हेलो हेलो। आ जाइए भाई, मैं बस लिंक शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पर, फिर करते हैं कक्षा शुरू। आ जाइए। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में 11:15 बजे के इस सुंदर समय के ऊपर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आ जाओ भाई फटाफट से। राम राम भाई, राम राम। मैथ की क्लास करेंगे भाई, सोमवार से स्टार्ट करेंगे मैथ की क्लास, ना टेंशन लो तुम। आ जाओ तुम बस फटाफट से, सारी क्लास स्टार्ट कराएंगे, टेंशन काहे लेते हो। आ जाओ आ जाओ। तो देखो भाई, आप लोगों को पता, मैंने रेलवे ग्रुप डी की कक्षाएं शुरू कर रखी हैं भाई। कल हमारी पहली क्लास हुई थी जिसके अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कराया था। उसका हमने किया था कुछ पोर्शन, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम भाई कोई ये नहीं है, बस छोटा सा कोई ये है, उसके अंदर सारा मुंह वाला जो हमने पोर्शन है कल हमने वो किया था। जीभ भी आ गई थी हमारी, दांत आ गए थे, ठीक है, गला वगैरह, ठीक है। तो कल हमने ये पोर्शन किए थे। जीभ के अंदर थूक हो गया, थूक के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, सारी चीजें कल हमने की थी। आज हम लोग उससे नीचे उतरेंगे। ये जो आपकी फूड पाइप होती है अंदर तक जाती है, जो आपकी ग्रास नली जिसको बोलते हैं, आहार नली का, पेट को देखेंगे, लीवर को देखेंगे, छोटी आंत है इसको देखेंगे। आज हम लोग इनसे रिलेटेड सारी की सारी चीजें करेंगे भाई, ठीक है। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही आता है। कल हमने मुंह की चीजें करी थी, आज ये अंदर वाली चीजें करेंगे। कल फिर बड़ी आंत, ठीक है, अंदर फिर ये जो आपका मलद्वार, इन सारी चीजों के बारे में फिर हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब पार्ट्स के अंदर होंगी ये चीजें। तो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। वही थ्योरी प्लस एमसीक्यू का हमारा कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आज अब हम लोग करेंगे भोजन नली के बारे में। जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे करने वाले हैं। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड डैश मूवमेंट। भाई आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2017 शिफ्ट नंबर 2 के अंदर प्रश्न है। अब समझाता हूं पहले तो ये चीजें होती क्या है। ये देखो भैया, आप लोगों को पता है, पहले देखो, पहले थ्योरी पढ़ेंगे उसके बारे में, फिर उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं हम लोग उनको निपटाने पड़े। अरे एनटीपीसी क्या भाई, सेम ही साइंस आएगी भाई, एनटीपीसी कोई अलग नहीं है। इतनी समझ रखा करो यार, ये पागलों वाली बात मत किया करो। देखो भाई क्या होता है आपको मैं बताता हूं। ये अपनी फूड पाइप होती है, आप सभी को पता है। अब ये जैसे अपना मुंह है, यहां से ये जो खाना आपका अंदर जाता है कौन सा होता है आपका, ये आपकी क्या होती है, इसको बोलते हैं फूड पाइप भाई। आप सभी को होता है, इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। जब भी ये भोजन हमारी, ये जो अपनी फूड पाइप है, हिंदी में बोलते हैं इसको ग्रास नली, इंग्लिश में इसको ओइसोफेगस भी बोलते हैं। इंग्लिश में किधर गया, इसका लिख देता हूं यहां पर, इंग्लिश में इसको ओइसोफेगस बोलते हैं, लिख लो। ओइसोफेगस के नाम से किसको जाना जाता है, आपकी जो भोजन नली है, जो आपकी फूड पाइप है, ठीक है, फूड पाइप को ही क्या ओइसोफेगस, और हिंदी में बोले तो इसको ग्रास नली या इसको आहार नलिका के नाम से भी इसको जाना जाता है भाई, ठीक है। किसको जाना जाता है, फूड पाइप को जाना जाता है। अब जब भी अब आप ये सोच के देखो भाई, जब भी हम भोजन खाते हैं वो भोजन अपने आप नीचे कैसे चले जाता है। जैसे मान लो अब आप ही खड़े हैं, अब तो मान लिया कि भाई ग्रेविटी नीचे से खींच लेगी भोजन को, उसकी वजह से नीचे चले गया। अगर बाय चांस आप ऐसे लेटे हुए हैं तब भी भोजन हमारा पेट के अंदर चले जाता है। तब वो कैसे जाता है, उस टाइम लेटे हुए तो ग्रेविटी के साथ तो यहीं पर बीच में अटक जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी नीचे की तरफ चले जाता है। तो उसका एक रीजन है। उसका एक रीजन क्या है, हमारी जो ये जो नलिका होती है ना, ये जो अपनी जो भोजन वाली जो नली है, ग्रास नली जिसको ओइसोफेगस बोलते हैं भाई, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है कि ये ऐसे सिकुड़ती है फिर फैलती है, सिकुड़ती है फैलती है। जैसे आपने सांप देखा हो, अजगर देखा है, अजगर जब भी किसी को निगलता है, किसी हिरण को, किसी इंसान को, कैसे है, पहले ऐसे सिकुड़ेगा फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा फिर फैलेगा। तो ऐसे ही होता है। जैसे मान लो आपने भोजन खाया, ये भोजन ये अंदर गया, ठीक है, तो यहां से अब नली फैल गई, ठीक है। अब ये ऊपर से सिकुड़ने स्टार्ट हो जाएगी। देखो मसल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। यहां से जो मसल है ऐसे बीड़ी होनी स्टार्ट हो जाए, यहां से बीड़ी होगी तो ये भोजन अपने आप नीचे 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 आना स्टार्ट हो, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर मसल आगे देखो, अब ये यहां पर पहुंच गया, पहले यहां पर था, अब ये भोजन कहां पर, यहां पर पहुंच गया बीच में, ठीक है। फिर ये मसल यहां से और बिछेगी, और बिछेगी, फिर बिछने की वजह से और नीचे, नीचे से और फैलेगी, फिर बिछेगी, फिर फैलेगी, फिर बिछेगी। इस प्रोसेस की वजह से क्या अपना भोजन पेट तक पहुंचता है।
है। प्रोसेस समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो यानी कि भोजन है हमारा, जो ये भोजन वाली नली है, इसकी वजह से नीचे किस वजह से जाता है? हमारे बार बार भींचने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, और जो आपकी एक्सपेंशन यानी फैलना होता है, इसकी वजह से जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिसिस के नाम से जानता है। हिंदी में बताऊं, टेंशन ना लो। पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस प्रोसेस बोलते हैं। किसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस? आपका पेरिस्टालिसिस इसी प्रोसेस को बोलते हैं जो हमारा भोजन क्या है, सिकुड़ने की वजह से, फैलने की वजह से जो हमारा भोजन है नीचे की तरफ जाता अपनी आहार नलिका के अंदर से, उसी को क्या बोलते हैं? उसको पेरिस्टालिसिस। एंड रिटन नोट्स डाल दूंगा, आज शाम तक डाल दूंगा भाई। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। चीजें क्लियर हुई या नहीं आई? हिंदी में बोले तो इसको कर्माकुंचन, हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्माकुंचन के नाम से जाना जाता है। कर्माकुंचन के नाम से किसको जाना जाता है? जो ये प्रोसेस होती है, जो भोजन अंदर जाने की, इसको क्या बोलते हैं? इसको कर्माकुंचन बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आई समझ में? तो अब जैसे ये प्रश्न आपका एज इट इज रेलवे के एग्जाम के अंदर आया, आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 2017 के अंदर, शिफ्ट नंबर 2 के अंदर प्रश्न देखो क्या है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन, संकुचन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना, और प्रसरण, प्रसरण का मतलब फैलना, को डैश गति कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड डैश मूवमेंट। उसको कौन सी मूवमेंट बोला जाता है? ये प्रश्न एज इट इज आपका रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर आया है, और आपके ग्रुप डी के अंदर भी आ सकता है। बताओ फटाफट से, अब ये भी करवाया है, बताओ फटाफट से। क्या हो गया? मास्टर एफसीआई की भर्ती नहीं, आपने कहा था। एफसीआई की भर्ती नहीं आई, आ जाएगी भाई, ना टेंशन लो। हाँ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी करवाएंगे भाई। समाई तो रख लो, पहले एक चीज तो पूरी करवा दूंगा कि दिन में 3-3 क्लास लगाऊं। समाई रख लो भाई, पहले बायोलॉजी पूरी होगी, फिर फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, सारा सिलेबस करवाएंगे। टेंशन क्यों लेते हो तुम? आंसर बताओ इसका। सी 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 सी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। जिनका भी आंसर आया है सी, बिल्कुल करेक्ट है। अभी अभी मैंने आपको कराया था, क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्टालिसिस यानी कर्माकुंचन प्रोसेस बोलते हैं। किसको? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है जो हमारा फूड पाइप का, उसको क्या बोलते हैं? कर्माकुंचन। इसको कैसे रह दो? कर्माकुंचन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। याद कैसे रह दो? कर्माकुंचन, कर्म करने लग रहा है। ठीक है, हमारी जो फूड पाइप है ओइसोफेगस, क्या है? कर्म करने लग रहा है। क्या कर्म करने लग रहा है? कुंच, कुंच का मतलब ऐसे सिकुड़ने का और फैलने का, सिकुड़ने का और फैलने का। भाई एक सेकंड रुक जाओ भाई। राजीव रवानी के द्वारा भाई 20 रुपए का गुप्त दान कराया गया है। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है भाई। ठीक है, तो कर्माकुंचन देखो, पेरिस्टालिसिस देखो, टालिसिस मतलब कि आपकी जो यहां से जो पेरिस्टालिसिस, जो आपकी टाल इतनी लंबी जो आपकी फूड पाइप है, उसके अंदर क्या है? ये आपके कर्माकुंचन की प्रोसेस के द्वारा क्या है? वो भोजन आपका अंदर जाता है। चीजें समझ में आई या नहीं? पेरिस्टालिसिस प्रोसेस समझ में गए? समझ गए सारे के सारे जाने। अब हम लोग आगे चलते हैं इसी के अंदर। जो हमारी ये जो फूड पाइप होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है? जो हमारी फूड पाइप होती है, जिसको हम लोग ओइसोफेगस के नाम से जानते हैं, ओइसोफेगस बोल देते हैं। ठीक है, ओइसोफेगस बोल दो, फूड पाइप बोल दो, बात एक ही है। ग्रास नली बोल दो, आहार नलिका बोल दो, बात क्या है? एक ही है। तो इसकी जो लंबाई है, ये जो अपनी ऐसे लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी होती है? ये प्रश्न बताओ भाई। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? आया किसी का? जी जी जी, वेरी गुड। देखो भाई, तो इसकी लंबाई कितनी होती है भाई? आपकी अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर की। भाई कितनी? आपकी 25 सेंटीमीटर की क्या है इसकी लेंथ होती है? याद रखनी कंपल्सरी। देखो 25 से हो गया पचाना, 25 से हो गया भोजन को पचाना, पैसे 25 पैसे पचाना। ठीक, और भोजन को पचाने के लिए जो अंदर बेचती, कौन बेचती? आहार नलिका ही तो बेचती है भोजन को पचाने के लिए अंदर, 25 से पचाना। दूसरी चीज भाई, एक प्रश्न आएगा आपके पास एग्जाम के अंदर कि हमारे शरीर के जैसे मतलब 4 ऑप्शन दे देगा भाई, इनमें से किसके अंदर डाइजेशन नहीं होता, यानी पाचन की प्रोसेस नहीं होती। तो पाचन का मतलब क्या? मैंने कहा था मुंह के अंदर हम लोग रोटी को चबाते हैं, तो उससे पाचन होता है, थूक आता है, थूक भी उसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन जब भी भोजन इस ग्रास नलिका, अपनी आहार नलिका के अंदर जाता है, तो उसका कोई पाचन नहीं होता। भाई आहार नलिका का सिर्फ इतना ही काम है कि भोजन को, आहार नलिका क्या काम है? सिर्फ भोजन को यहां से यहां तक, पेट तक पहुंचाने का काम है आहार नलिका का। इससे अलग आहार नलिका का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यानी कि प्रश्न क्या आएगा कि शरीर के कौन से अंग के अंदर, कौन से पोर्शन के अंदर डाइजेशन नहीं होता? तो किसके अंदर डाइजेशन नहीं होता? जो हमारी आहार नलिका है, यानी जो ओइसोफेगस या फूड पाइप, इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो क्या लिखोगे? नो डाइजेशन, कोई पाचन नहीं होता, नो डाइजेशन
इन फूड पाइप है। फूड पाइप के अंदर क्या है, कोई भी डाइजेशन नहीं होता हमारे शरीर के अंदर। चीजें क्लियर हुई या नहीं, मेरे को एक चीज बता दो। हाँ, एनटीपीसी के लिए बेस्ट है 87 क्लासेज वाली। हाँ, हस्तलिखित नोट्स भी देंगे, टेंशन ना लो। जिक्के भी स्टार्ट करेंगे, संयम रखो यार तुम, थोड़ी चीजों का संयम रखो। सारी चीजें स्टार्ट करूंगा मैं, एक बार कह रहे तुम चीजों को देखो, ये चीजें क्लियर है। आगे चलूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो भाई, ये प्रश्न भी एज इट इज रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? अब पूछ लिया ये मीटर के अंदर भाई। मनुष्य के अंदर जो आहार नाल है भाई, इसकी लंबाई कितनी है? तब एग्जामिनर मीटर के अंदर भी पूछ सकता है, सेंटीमीटर के अंदर भी पूछ सकता है। सेंटीमीटर के अंदर तो मैंने देख लिया, सेंटीमीटर के अंदर टोटल कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर की लंबाई होती है आहार नाल की भाई। मीटर के अंदर कितनी होती है? 5 मीटर, 9 मीटर, 7.5 मीटर या 8 मीटर, कितने मीटर की होती है बताओ फटाफट से। दिल्ली पुलिस की भी करेंगे भाई स्टार्ट, संयम रखो संयम। कपिल 9.10, 9.10 तो यार, अच्छा 9, अच्छा 9 कहोगे 9। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नो 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 नो, वेरी गुड भाई। देखो जिसका भी 9 है बिल्कुल से 9 मीटर क्या होती है आपकी इन मीटर। मीटर के अंदर 9 मीटर है, ठीक है। अगर पूछ ले सेंटीमीटर, वैसे 9 से 10 मीटर के बीच में होती है इसकी, 9 से 10 मीटर के बीच में, ठीक है। वैसे एग्जामिनर ने जो दिया है 9 मीटर, और सेंटीमीटर में पूछ ले तो कितना? 25 से 25 सेंटीमीटर। चीजें क्लियर है? आगे चलो, आगे चलो भाई। आगे देखो क्या है, मनुष्य में आहार नाल का भाग है द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन्स। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका भाग कौन कौन से हैं बता दो फटाफट से। आहार नाल का मतलब एक तरीके से समझ लो, जो हमारा खाने का जो सिस्टम है, खाने का जो प्रोसीजर है, उसका पार्ट कौन कौन सा है। मुख गुहा का मतलब क्या है? मुख से आप लोग क्या करते हो? बक बक करते हो। बक बक से क्या बन गया आपका? बक्कल कैविटी। यानी बक्कल कैविटी कौन सी होगी? जो हमारी मुख की जो गुफा है, ठीक है, मुंह की गुफा। गुफा और भी बहुत जगह होती है शरीर के अंदर, लेकिन यहां पर सिर्फ मुंह वाली जो गुफा है उसकी तरफ आपको ध्यान देना। और गुफाओं की तरफ ध्यान दोगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा, ठीक है। उन गुफाओं का प्रयोग भी करना सिखाएंगे आपको आगे भविष्य के लेक्चरों के अंदर, ठीक है, लेक्चर नंबर 9 के अंदर, ठीक है। ग्रास नली कौन सी होगी आपकी? जो फूड पाइप बोलते हैं, जिसको ओइसोफेगस बोलते हैं, वो हो गया भाई फूड पाइप, ठीक है। अमाशय किसको बोलेंगे? जो पेट होता है हमारा, स्टोमक होता है, उसको अमाशय बोलते हैं भाई। तो यानी कि तीनों की तीनों चीज ही क्या है? आपका जो आहार नाल है यानी एलिमेंट्री कैनाल है उसके पार्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी कर जो उपरोक्त सब, यानी तीनों के तीनों ही क्या है? आपका जो आहार जो हम लोग खाते, भोजन खाते हैं, उस सिस्टम के तीनों पार्ट हैं। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? सर जी 9 कम है। लक्की जोशी सर मेरे वाली फोन नहीं उठा रही है, क्या करूं अब मैं? ब्लॉक कर दे भाई, और यहां से भाग जा। ब्लॉक कर दिया मैंने, तू भी पढ़ाई के अंदर ध्यान दे लिया करो। जब करने की उम्र थी उस टाइम तो कुछ किया नहीं, अब क्या करेगा भाई? फोन उठाएगी नहीं, ध्यान तो तुम्हारा कहीं और रहता है। हमारा मुंह कहां खुलता है भाई? हमारा मुंह कहां खुलता है बताओ भाई फटाफट। पैसे मांगने के लिए खाना खाने के लिए बताओ, ये हमारा मुंह कहां से खुलता है? बक्कल कैविटी से, बॉडी कैविटी से, फेरिनेक्स से, या ओइसोफेगस से? कहां से हमारा मुंह खुलता है बताओ भाई? मुंह कहां से खुलना स्टार्ट होता है? मुंह बालिया, बक्कल कैविटी से खुलना स्टार्ट होता है। नहीं, हमारा जो मुंह की जो स्टार्टिंग है कहां से? बक्कल कैविटी से क्या है? हमारा मुंह खुलना स्टार्ट होता है। नॉर्मल पर्सन था, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई। निम्नलिखित में से कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है? हमारी जो मुख की गुहा है, जो हमारे जो मुंह की जो गुफा है, उसके अंदर कौन सी चीज उपस्थित नहीं है? ये प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि अब यहां पर मैं जो आपको एक फैक्ट बताने वाला हूं वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बताओ कहां डालोगे हैंड रिटन नोट्स? प्लीज बता दो सर आप। प्रियंका, अरे बता दूंगा, टेंशन ना लो, अभी तो टेलीग्राम के ऊपर ही है। देखो भाई, इन प्रश्नों की पीडीएफ है, जो ये वाली जो थी @J T छोटे अक्षर में ARGT J टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 2,11,000 सब्सक्राइबर है, मेरी फोटो लगी पाओगी। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उधर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी और हैंड रिटन नोट्स भी उधर ही डाले जाएंगे, ठीक है। चीजें हुई क्लियर? अब देखो भाई क्या है इसका आंसर। वेरी गुड, डी 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 डी, बिल्कुल सबका सही। देखो भाई क्या है,
जीभ है, जीभ जिसको टंग बोलते हैं, कल हमने जीभ के बारे में सारा का सारा सिस्टम पढ़ लिया था भाई। तो टंग है, ये हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। दांत है, टीथ है, ये भी हमारे मुख के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जी बिल्कुल है। गस्टेटरी रिसेप्टर हमारी जीभ के अंदर प्रेजेंट होते हैं गैस करने के लिए, भाई कौन सा टेस्ट है, तो ये भी हमारी जीभ के ऊपर होते हैं, ये भी बिल्कुल मुख के अंदर है। लेकिन इपिग्लोटिस, इसको हिंदी के अंदर भी इपिग्लोटिस ही बोलते हैं, ठीक है। नाम से देखो, इपिगलो, गलो से बन गया गला, गलो से क्या बन गया गला, यानी ये हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये हमारे कहां पर, गले के अंदर प्रेजेंट होता है। गले के अंदर क्या काम होता है जी, इसका काम होता है भाई, जैसे आप लोगों ने को मैं आपको चित्र दिखाता हूं भाई। अब ये देखो, अब यहां पर इस चित्र का मेन काम है। अब जैसे देखो, आपको मैं बताता हूं, ये चित्र है आपके पास, आप लोगों ने देखा हो जैसे कि ये हमारी आहार नली है और हम लोग सांस लेते हैं, सांस भी यहीं से अंदर जाता फेफड़ों के पास। तो जो हमारी देखो ये रही, यहां से देखो ध्यान से, ये जो नली जाने लग रही है इस तरफ, ये तो है हमारी आहार नली, ठीक है, जो कि पेट के अंदर गई। यहीं से आपकी एक और नली निकलती जो कि जाती है हमारे फेफड़ों के अंदर, यानी कि लंग्स के अंदर। ये दिख गई होगी आपको, मेरे को दोनों की दोनों नलियां आपको दिखने लग रही है। ये वाली जो नली आपको देखो, ग्रीन, जो ग्रीन कलर वाली नली है, ये जाती है हमारे फेफड़ों के अंदर भाई। ग्रीन वाली दिखने लग रही है, मैंने मार्क करी अलग से, ग्रीन कलर वाली नली दिखाई दी आपको, एक बार के लिए बताना। मैं इसके अंदर देखने, ठीक है, दिखी, ठीक है। थोड़ा और डार्क कलर कर देता हूं मैं, इसका कर देता हूं भाई, पैरा बैंगनी कलर कर दूं, ये देख लो, ये अब तो दिख गया हुआ, ठीक है। यानी ये वाली जो नली है, ये हमारी कौन सी वाली नली है, ये है हमारी फेफड़ों वाली नली, ठीक है। और ये इस तरफ वाली, ये वाली जो नली है, ये हमारी आहार नली है, जो कि हमारे पेट के अंदर जाती है, ये हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है। यानी कि आप ये देखो भाई, यहां से जो कनेक्शन है आपका, यानी कि यहां से जो आपके गले के पास से जो कनेक्शन, यहीं से आपकी दो नलियां फटने लग रही है। यानी कैसे होती गले की नली, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो ये आपका गला है, यहां से आया, यहीं से आपकी दो नलियां फट जाएगी, एक नली तो इस तरफ गई और एक नली गई आपकी इस तरफ। ये वाली है, ये आपकी भोजन वाली, और ये इस तरफ गई आपकी सांस वाली नली होगी, ठीक है। अब ये जो नली होती है ना, अब आप लोग ये सोच के देखो, जब भी हम लोग भोजन खाते हैं तो वो भोजन हमारी सांस वाली नली के अंदर भी जाता है। कभी ना कभी हमने देखा, सांस वाली नली के अंदर चलेगी, एक आधी रोटी की बुड़की, खांसी आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक आधी बार दूध भी चला जाता है। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनसे सुना होगा कि खाते समय कभी भी बोलना नहीं चाहिए, बोलते हुए कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, खाना खाते समय हमेशा साइलेंट होकर खाना खाना चाहिए। तो वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक कैप होती है, यहां पर क्या होती है, एक कैप होती है, और इसी कैप का नाम क्या है, इपिग्लोटिस। इसी कैप का क्या नाम है, इसी कैप का नाम क्या है आपका, इपिग्लोटिस है, वो इसी कैप का नाम है। ग्लोटिस का मतलब हो गया गले, ये हमारे गले के अंदर एक कैप होती है भाई, ठीक है। जैसे जब भी हम लोग खाना खाते हैं, जब भी हम लोग क्या है खाना खाते हैं, तो जो हमारी सांस वाली नली होती है ना, उसके ऊपर वो कैप ऐसे और ढक्कन उसके ऊपर पड़ जाता है ऐसे, ठीक है, ताकि वो जो खाना है वो हमारी सांस वाली नली के अंदर ना जा पाए। और जब भी हम, जैसे कि मान लो अब खाना खाते समय जब आप बोलोगे, बोलने के लिए भाई हवा की जरूरत तो पड़ेगी, हवा की जरूरत पड़ेगी, तो सीधी सी बात है, वो जो सांस वाली नली के ऊपर जो कैप होती है, फिर वो भोजन वाली नली के ऊपर आगे आ जाती है, भाई ये भाई अब तू बोल जितना तेरे को बोलना है, ठीक है। तो यानी कि हमारी सांस वाली नली फ्री हो जाती है कि हाँ भाई अब तू बोल, तेरे को जितना बोलना है। इसीलिए बोलते हैं, जैसे जब भी हम खाना खाते समय बोलने लग जाते हैं, बोलते बोलते खाना खाते हैं, तो बीच बीच में वो जो मतलब कि सांस वाली नली के ऊपर जो कैप होती है, वो बीच बीच में आहार वाली भी पड़ जाती है, फिर उसके ऊपर पड़ जाती है खाना खाते समय, बेचारी वो कंफ्यूज हो जाती है। और एक आधी बार क्या होता है, बेचारी कंफ्यूज होते हैं, तो वो इस तरफ रह जाती है, और वो खाने का टुकड़ा हमारी सांस वाली नली के अंदर चला जाता है। चीजें समझ में आई। तो आपकी क्या है, इपिग्लोटिस, इसको हिंदी के अंदर भी इपिग्लोटिस ही बोलते हैं। याद रखो, ग्लोटिस से होगा गला, यानी जिसका क्या काम है, गले के अंदर जो हमारी फूड पाइप है और जो हमारी सांस लेने वाली पाइप है, उन दोनों के ऊपर है ढक्कन। ढकने का काम किसका है, इपिग्लोटिस का है। जब हम बोलेंगे तो हमारी भोजन नली के ऊपर ये ढक्कन टिक जाएगा, और जब हम लोग क्या है सांस लेंगे तो हमारी जब हम भोजन खाएंगे तो हमारी सांस वाली नली के ऊपर ये ढक्कन टिक जाता है। चीजें समझ में आई। इपिग्लोटिस क्या है, यहां पर लिख देता हूं मैं। तो इपिग्लोटिस क्या है, इपिग्लोटिस आपको बता देता हूं। इट इज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर। इट इज ए, यह क्या है, इट इज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या कैप जैसा स्ट्रक्चर है। इट इज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर विच, जो कि क्या, विच प्रोटेक्ट्स, या फिर बोलो विच कवर्स आवर फूड पाइप एंड रेस्पिरेटरी पाइप, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी पाइप,
ठीक है, यानी क्या है भाई, इपिग्लोटिस क्या है, ये एक क्या है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है। कैप होता है ढक्कन, ढक्कन की तरह एक स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, एक बार के लिए हमारे गले, जो हमारा मतलब कि फूड पाइप है उसके ऊपर ढक जाता है जब हम सांस लेते हैं, और जब हम लोग क्या खाना खाते हैं तो हमारी सांस वाली नली के ऊपर ढक्कन ढक जाता है। तो इपिग्लोटिस का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हो, मेरे को ये चीज बताओ। मैथ और जीके की क्लास भी स्टार्ट करेंगे भाई, समाई तो रख लो यार, इतना क्यों करते हो। सर नंबर डाल दिया करो क्वेश्चन के, ओके ओके डाल दूं आगे, ठीक है। अब मेरे को ये चीज बताओ, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं। इपिग्लोटिस क्लियर है, ये गस्टेटरी रिसेप्टर कल करवा दिया। गस्टेटरी से क्या होना है, गैस करना, गैस करना यानी कि जीभ के ऊपर होते ही मेनली, ठीक है, गैस करने के लिए, ठीक है। क्लियर है ना इतनी चीजें, आगे चलूं, चलो भाई आगे देखो क्या है। मुख गुहा एक छोटी डैश में खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है। मतलब जो हमारी मुख गुहा है, जो हमारी मुख वाली जो गुफा है, द ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी बोलते हैं हम लोग जिसको, ओरल करना, ठीक है, यानी कि मुंह से बोलना, ठीक है। ओरल कैविटी ओपन्स इनटू ए समाल। ओरल कैविटी हमारी कहां पर खुलती है, विच इज ए पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। भाई जो दोनों के दोनों भोजन और हवा दोनों का एक पैसेज है, ठीक है। हमारी जो मुंह की जो कैविटी है ये कहां पर खुलती, यहां पर जाकर खुलती, जो कि क्या है, एक तरफ हमारे भोजन का रास्ता है और एक तरफ हमारी जो एयर है, एयर का रास्ता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेरिनेक्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फेरिनेक्स, PHRYNX, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फेरिनेक्स बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको, फेरिनेक्स। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, ग्रसनी, ठीक है। ग्रसिका है, ग्रसिका, ट्रेचिया, ये तो अपना जो अभी बोलते हैं ना, बोलने के अंदर यूज आती है ट्रेचिया। जो भी हम लोग बोलने के अंदर ट्रेचिया का सारा काम होता है, ये बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग ट्रेचिया वाले मामले के ऊपर पहुंचेंगे। अभी ग्रसनी के बारे में, ग्रसनी होगी, ग्रसिका और ग्रसनी दोनों के अंदर फर्क है, ठीक है। ये फेरिनेक्स, फेरिनेक्स देखो, फेरी देखो, याद रखो फेरे, जो बार बार फेरे लेगा, एक बार ढक्कन इस तरफ, 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 यानी कि दो बार बार फेरे लेगा, ठीक है। फेरे लेने वाली जगह ही तो है ये, यहीं पर तो आपका इपिग्लोटस होता है। इपिग्लोटस अभी अभी करवाया, कहां पर होता है, गले के अंदर होता है। कहां पर, फेरिनेक्स, जहां पर क्या है, साफ साफ दे रखा है, जहां पर वायु और भोजन दोनों के लिए क्या अलग से पाइपें खुलती है, उसी को वहीं पर क्या, ग्रसनी, उस जगह को ग्रसनी बोलते हैं, उस ढक्कन को क्या बोलते हैं, इपिग्लोटिस बोलते हैं। ग्रसनी यानी फेरिनेक्स, फेरी का मतलब जो बार बार फेरे लेगा, इस तरफ इस तरफ इस तरफ। चीजें क्लियर हैं, चीजें क्लियर हुई या नहीं, मेरे को ये चीज बताओ। अरे भाई अभिषेक सैनी, ये जोड़े हाथ काका डायल दुआ नोट्स, क्यों गोला लाठी लगा रखी है, पढ़ ले मेरा यार, हैंड रिटन नोट्स, तारा पढ़ाई में ध्यान है को नहीं, खुद बना लो नोट्स, कहने लगे रे भाई डाल दूंगा, गोला लाठी लगा रखी है, पढ़ाई का मैं ध्यान दे लो यार। नहीं एक आधा लिपट जाएगा बिना बात हाथों दा, फिर रोंदे फिरोगे, लिपटा दिया। देखो भाई, ये फिर से वही प्रश्न आ गया, भोजन को निगलते समय श्वसन यानी कि जो हमारी सांस लेने वाली नली है में जाने से कौन रोकता है। जब भी हम लोग भोजन को निगलते हैं तो हमारी सांस नली के अंदर वो भोजन ना जाए, इससे कौन प्रिवेंट करता है, व्हाट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट व्हाइल स्वेलोइंग। जब हम लोग भोजन को निगलते हैं तो उसको सांस वाली नली के अंदर जाने से कौन रोकता है, यह प्रश्न बता दो फटाफट से, क्या आएगा बताओ फटाफट से, बताओ। ए वेरी गुड भाई। देखो अब आप मेरे को ये चीज बताओ, हाँ दिल्ली पुलिस की स्टार्ट करेंगे भाई कप्तान, वेरी सून स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया मैं, टेंशन ना लो। जैसे रेलवे की स्टार्ट करी ऐसी दिल्ली पुलिस की भी करेंगे स्टार्ट, ना टेंशन लो। वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है। अब आप लोग मेरे को नो बताओ, जितने भी जने क्लास के अंदर जुड़ रहे हैं, क्या आप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, इपिग्लोटिस, फेरिनेक्स, उस जगह का नाम जहां पर ये दो पार्टों के अंदर बंटता है, ठीक है, जहां पर बार बार फेरे लेता है, कौन लेता है फेरे बार बार, इपिग्लोटिस है, वो वहां पर बार बार फेरे लेता है भाई, एक बार इस गले के ऊपर, एक बार उस गले ऊपर, दो ऐसे ढक्कन की तरह काम करता है। मेरे को तो अब बताओ चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई आप लोगों को,
बताओ एक बार, क्लियर है ना इतनी चीजें? ठीक है, अब आगे चलूं मैं और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो भोजन ऐसे सिकुड़ सिकुड़ के अंदर जाता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिसिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिसिस। हिंदी में बोले तो कर्माकुंचन। कर्माकुंचन यानी पेरिस्टालिसिस। लेंथ कितनी होती है फूड पाइप की? 25 सेंटीमीटर। मीटर के अंदर पूछे तो 9 मीटर। कोई भी डाइजेशन फूड पाइप के अंदर नहीं होता। तो फूड पाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ मेरे को होता। फूड पाइप के अंदर बस इतना ही पूछा जाता, सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, प्रॉपर कॉपी के अंदर लिखित होनी चाहिए ये चीजें, वरना गोप भी खोद दूंगा एक एक मैंने किसी दिन मंगवा लिया ना मैं ना, जैसे कोई भी जिसका भी कमेंट है, मान लो ये है खुशी स्वामी है, मैं फोन कर दूंगा खुशी स्वामी के पास कि हाँ भाई खुशी स्वामी नोट्स बना रखे हैं, बोलेगी हाँ सर फोटो दिखा नोट्स की, और अगर फोटो नहीं आई बेटा तुम्हारे पापा को और मम्मी को दोनों को कॉल करूंगा कि ये आपकी लड़की है खुशी स्वामी, ना तो नोट्स बनाती ना पढ़ती, इसका लीजिए रिमांड। ठीक है, फिर आपके पापा जी और मम्मी जी जो आपकी पिटाई करेंगे ना आडा गेड़ गेड़ के, ठीक है, आप कोनों कोनों के अंदर लुकती फिरोगी और वो कोने कोनों के अंदर से आपको निकाल निकाल के घुमा घुमा के पिटेंगे ना दीवारों के अंदर भिड़ा भिड़ा के, तब अकल आ जाएगी। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। ठीक है, तो पढ़ लो नीत करके नोट्स तैयार होने चाहिए भाई। देखो आपके बेनिफिट के लिए कहने लग रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो आपके ही लॉस है। रिवीजन के टाइम पर आप कहीं से भी रिवीजन मारने जोगे नहीं बचोगे। अब जैसे आज मैंने एक क्लास ली है, ठीक है, अब जो कल वाली क्लास थी ना, इस क्लास के खत्म होने के बाद उसकी आपको रिवीजन मारनी है, तब बात बनेगी। ठीक है भाई, देखो भाई, आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती? इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग के अंदर कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती? मुख गुहा किसको बोलते हैं? बक यानी कि बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी मुख गुहा होगी। ग्रास नली ओइसोफेगस या फूड पाइप के नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है, अमाशय पेट यानी स्टोमक के नाम से जिसको जाना जाता है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जिसको जाना जाता है। अब मेरे को ये बता दो किसके अंदर कोई भी टाइप की आपकी पाचन की क्रिया नहीं होती, कोई भी डाइजेशन नहीं होता? स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था, आहार नाल की लंबाई 25 सेंटीमीटर, मीटर के अंदर पूछ ले तो 9 मीटर, और कोई भी नो 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 पाचन, किसके अंदर कोई पाचन नहीं होता? ओइसोफेगस फूड पाइप के अंदर, क्या आपका ग्रास नली के अंदर किसी भी टाइप का कोई पाचन नहीं होता। मैंने आपको स्पेशल बताया था ग्रास नली का काम कितना है, सिर्फ उस भोजन को गले से लेकर पेट तक पहुंचाने का। ना तो कोई यहां पर एंजाइम निकलता, ना कोई यहां पर बैक्टीरिया निकलता, ना कोई यहां पर हार्मोन निकलता। इसका काम सिर्फ इतना ही, भोजन को यहां से यहां तक पहुंचाने का। ठीक, और इसका कोई काम नहीं है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कर्माकुंचन, यानी कि क्या था? पेरिस्टालिसिस भाई। ठीक है, ये इस प्रोसेस का नाम था। चीजें क्लियर है? आगे चले, आगे चलो भाई। अब देखो भाई, नीचे दिया गया चित्र, वो चित्र यहां से वो पहले वाला चित्र समझ लो। मानव आहार नली के एक भाग को दर्शाता है, कौन सी प्रक्रिया हो रही है और कैसे? आरआरबी ग्रुप डी 30/9/2022 शिफ्ट 3 रेलवे ग्रुप डी के अंदर है भाई। एक चित्र दिया गया, चित्र कौन सा मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाला चित्र था, इस चित्र की बात होने लगी भाई। ये चित्र दिखाया गया है, इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया होने लग रही? इस चित्र के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ही बताया कौन सी प्रक्रिया होने लग रही इसके अंदर। अभी तो बताया था बोल बोल के, कर्माकुंचन। कर्माकुंचन की प्रोसेस ही तो होने लग रही है। ये एज इट इज रेलवे ग्रुप डी के अंदर ऐसे चित्र भी बना के दे देते हैं। ग्रुप डी 2022 के अंदर प्रश्न आया है, तो कौन सा आपका डायग्राम वाला जो मैंने बताया कर्माकुंचन वाला, ऑप्शन नंबर बी का कर्माकुंचन मांसपेशियों की दीवारों के लयबद्ध संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन और शिथिलन यानी कि एक्सपेंशन के कारण उसको क्या कर्माकुंचन बोला गया है। इंग्लिश में बोले तो पेरिस्टालिसिस प्रोसेस। ठीक है, चीजें क्लियर है? देख लो एज इट इज एग्जाम के अंदर चीजें आई हुई हैं, वो करवाने लग रहा हूं भाई। अब आते हैं हम लोग भाई हमारे पेट की तरफ भाई। ठीक है, फूड पाइप का सिर्फ इतना ही काम था। फूड पाइप से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे करवा दिए। इनसे बार फूड पाइप का आपके पास कुछ भी नहीं फंसने वाला। ठीक है, ठीक है, चीजें क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक सेकंड रुक जा। मास्टर दूसरा चित्र ना दिखा दियो भाई, तू बच की रही है।
एक मिनट रुक जाओ भाई। ठीक है भाई, वेरी गुड। देखो भाई, अब हमारे आप पेट की तरफ आते हैं। अमाशय किसको बोलते हैं? पेट के ही बोलते हैं। अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है और यह अंग्रेजी किस अक्षर के जैसा दिखता है? ये प्रश्न पूछा है सर। 25 सेंटीमीटर 9 मीटर के बराबर नहीं होता। हाँ, तो 25 सेंटीमीटर किसने बोला 9 मीटर के बराबर होता है? भाई जो मैंने 9 मीटर बोला ना, वो पूरा सिस्टम की बात करने लग रहा हूं, यहां से लेकर जिसके अंदर आपकी छोटी आंत बढ़िया सारा सौदा इंक्लूड होगा। ठीक है, हाँ देखो, तो अमाशय है उदर गुहा। द स्टोमक इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इट लुक्स लाइक विच इंग्लिश लेटर में? देखो आपको बताता हूं, जो हमारा पेट होता है ना, या यहां से हमारी भोजन वाली नली आई, पेट हमारे शरीर के लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड हमारा बायां हाथ ये है, ये रहा उदर गुहा के बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड होता है इधर। इधर होता है हमारा पेट। लीवर होता है हमारा राइट साइड इधर। ठीक है, राइट साइड क्या होता है हमारा लीवर, लेफ्ट साइड क्या होता है हमारा पेट होता है भाई। ठीक है, ये लेफ्ट साइड, इस तरफ याद रखो भाई। ठीक है, अब इसकी शेप कैसी होती है, दिखता कैसा है पेट? तो देखो भाई, पेट कैसा दिखता है, ये रहा पेट भाई। ये आपका पेट है भाई। ठीक है, ये कैसा दिखता है? ये देखो ऐसे, ये फॉर्म कैसी है, ऐसे ऐसे। ये क्या एक जे की तरह नहीं दिखने लग रहा है आपको? जे फॉर जेबरा, और मतलब जे फॉर जग, जग वाला जो जे है, क्या उसकी जग्गू वाला जे उसकी तरह नहीं दिखाई देने लग रहा है आपको? देखो ये जे, पेट जे की तरह। यानी पेट की शेप कैसी होती है आपकी? तो जो भी पेट होता है, उस पेट की शेप कैसी होती है? जे टाइप का पेट होता है। ये आपके एज इट इज में एनसीईआरटी की चीज करवाने लग रहा हूं आपको। ठीक है, पेट की शेप कैसी होती है आपकी? जे शेप की होती है भाई। वेरी गुड भाई। अब पेट से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ते हैं भाई। हमारे पेट के अंदर जो खाना होता है वो कितनी देर तक रहता है? पेट में जो खाना हो कितना आपका? 4 से 5 घंटे तक रहता है भाई। कितनी देर तक? 4 से 5 आवर्स तक भाई। 5 आवर्स तक क्या है हमारे पेट के अंदर, क्या है, खाना रहता है। ये चीज याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछ लेगा, पेट के अंदर खाना कितनी देर तक रहता है? 4 से 5 घंटे तक क्या पेट के अंदर हमारा खाना रहता है भाई। चीजें समझ में आई? अब इसी पेट के अंदर कुछ पार्ट हैं जो कि एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, कौन कौन से आपके पार्ट हैं आपको भी बता देता हूं। क्या हो गया? नमस्ते नमस्ते। देखो भाई, तो इसके अंदर पार्ट है आपका, पहला जो पार्ट हो कौन सा आपका? फंडस। इस पार्ट का क्या नाम है? फंडस। फंडस एग्जाम के अंदर था। फंडस कौन सा पार्ट है हमारे? तो हमारे पेट का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जो हमारे पेट का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, उसको क्या बोला गया है? उसको फंडस के नाम से जाना जाता है। चीजें क्लियर हुई? पेट के सबसे ऊपरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? लिख देता हूं, फंडस किसको बोला गया है? पेट के सबसे ऊपरी भाग को भाई। एग्जाम के अंदर ये आता है, पेट का सबसे ऊपरी भाग कौन सा है? 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। पेट के सबसे ऊपरी भाग को, ऊपरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? फंडस के नाम से जाना जाता है। याद कैसे रखोगे? आप लोगों ने देखा, जब भी हम लोग खाना खाते हैं हमारा पेट ऊपर से कैसे लगता है? ऐसे लगता है जैसे भर गया बहुत ज्यादा। ऐसे लगता है भाई पेट बिना बात के फंड करने लग रहा है कि और खाना मत डालो, और खाना मत डालो। ठीक है, तो यानी कि बिना बात के फंड करने। फंडस कौन सा? हमारे पेट का सबसे जो ऊपर वाला भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंडस बोलते हैं। चीजें क्लियर हुई? ठीक है, अब जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कौन सा होता है? कार्डिया। सेकंड पार्ट हमारे पेट का कौन सा होता है? कार्डिया। पूरी स्पेलिंग लेते हैं CARDIA, कार्डिया। इसको हिंदी में भी कार्डिया ही बोलते हैं। कार्डिया कहां, कौन सा पार्ट होता है? जहां पर हमारी जो फूड पाइप होती है, देखो ये फूड पाइप, ये रही ओसोफेगस वाली, ये जो फूड पाइप है, जहां पर हमारी फूड पाइप पेट से कनेक्ट होती है, उस जगह को किस नाम से जाना जाता है? उस जगह को कार्डिया के नाम से जाना जाता है। कार्डिया के नाम से किसको जाना जाता है? जहां हमारी फूड पाइप है, जो हमारी फूड पाइप पेट से यानी स्टोमक से कनेक्ट होती है भाई, उस जगह को किस नाम से जाना जाता है? कनेक्ट होती है उस जगह को कार्डिया के नाम से जाना जाता है। याद कीजिए, कार्डिया से बढ़िया कार। ठीक है, और भोजन हमारे पेट के अंदर कैसे? जो हमारी फूड पाइप जैसी कार है, इस कार के अंदर बैठ के आता है। ये फूड पाइप ही तो पहुंचाने काम करती है पेट तक भोजन। तो यानी कि फूड पाइप नामक जो कार है, इस कार के अंदर बैठ के क्या आता है? हमारा भोजन हमारे पेट तक पहुंचता है। यानी कार्डिया का क्या काम है? कार्डिया काम कुछ नहीं, कार्डिया एक जगह का नाम है जहां पर हमारी जो फूड पाइप है किससे? पेट से कनेक्ट होती है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला जो पोर्शन है वो होता है आपका पायरोलिक। ये रहा पाइलोरिस, ये रहा पाइलोरिस। यहां पर लिख देता हूं,
पाइलोरिस। पाइलोरिस, ये पाइलोरिस ये क्या चीज होती है भाई? पाइलोरिस वो होती है भाई जहां से हमारा पेट क्या आगे देखो, ये आगे ये जाएगा ना, आगे छोटी आंत से कनेक्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। जहां से हमारा पेट क्या छोटी आंत से कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिस बोलते हैं। जहां से हमारा पेट छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो भाई, कनेक्ट हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पाइलोरिस भाई। इसको कहते हैं, पाइलो से बन गया आपका भाई जो हमको पालता है। हमको कौन पालता है? हमारा पेट पालता है, ठीक है। और हमारे पेट के अंदर से जो खाना जब छोटी आंत के अंदर रहता है, मेनली छोटी आंत के अंदर ही सारा डाइजेशन होता है। वहीं से जितने भी वो छोटे मोटे जो हार्मोन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? छोटे मोटे जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उनको छोटी आंत एब्जॉर्ब करने, यानी हमारे पेट को एक तरीके से पालने का काम कौन करती है? छोटी आंत। अरे अब मान लो छोटी आंत हो ही नहीं तो सारा खाना पेट के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, पेट का फट जाएगा, पेट का तो पालन पोषण होगा नहीं। तो पेट का पालन पोषण कौन पालने का काम कौन करती है? छोटी आंत करती है, क्योंकि ये इस खाने को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो पेट के हमने क्या 3 अंग पढ़े हैं, तीनों अंगों के नाम बोलो ये मेरे साथ। सबसे पहला कौन सा आपका? फंडस। फंड कौन करता है? पेट का सबसे ऊपरी भाग क्या फंड करता है, बेफालतू के फंड, बिना बात के छिछर करता है। सेकंड नंबर कौन सा? कार्डिया। कार कौन सी कार? हमारी फूड पाइप रूपी कार के माध्यम से क्या भोजन हमारे पेट के अंदर आता है, यानी कि कार्डियस। इसका काम क्या होता है? ये मतलब कौन सी जगह? कार्डिया, जहां पर क्या हमारी फूड पाइप पेट से कनेक्ट होती है। तीसरी जगह कौन सी? पाइलोरिस। हमारे पेट को पालने का काम कौन करती है? छोटी आंत है वो हमारे पेट को पालने का काम करती है। तीनों की तीनों चीजें क्लियर हुई या नहीं? मेरे को ये चीज बताओ, क्लियर है इतनी? जी सर, वेरी गुड भाई। क्या है सर? निशा यहां पर सेटिंग कर रही है तो करने दे भाई, अलबादी जाट है, तेरे को क्या दिक्कत है? सर आप थ्योरी नहीं करवाओगे क्या? तारा तनिष्का ये का है बे? ये का है? ये थ्योरी ही तो है बे, इसको कॉपी के अंदर लिख लो बे, ये थ्योरी ही है। तो और थ्योरी कैसे करवाऊं बे? अरे यही तो थ्योरी होती है। पेपर के अंदर क्या ऐसे पूछेगा क्या? व्हाट इज दिस और उसकी एक्सप्लेनेशन मांगेगा। एमसीक्यू आते हैं ना पेपर के अंदर, तो ये थ्योरी ही तो करवाने लग रहा हूं मेरे भाई, और कैसे करवाऊं? ये थ्योरी ही तो है। बोल तो दिया, फंडस को क्या बोलते? पेट के सबसे ऊपरी भाग को फंडस बोलते। थ्योरी ही तो है ये, और क्या है? लिख के दे दिया स्पेशल, और कैसे लिखूं बे? और एक जना ये कहने लग रहा था कि भाई निशा सेटिंग कर रही है तो करने दे भाई, तेरे को क्या दिक्कत है? कल से इनका वो हफ्ता भी तो स्टार्ट होगा। कल 7 तारीख है, 7 से लेकर 14 तक, 14 को चुंबन दिवस है, चुंबन दिवस तक यही प्रोसेस चलेगी बे। तो चुंबन दिवस की तैयारियां भी तो करनी है भाई, अरेंजमेंट भी तो करनी पड़ेगी भाई। पुरुष मित्र चॉकलेट लाएगा, रोज डे लाएगा, पोज डे लाएगा, और जो ये 7 दिन का संघर्ष कर लेगा वही व्यक्ति चुंबन दिवस वाले दिन कुछ प्राप्त कर लेगा। बाकी ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। थोड़ी करवा दो थोड़ी। अरे ये का है बे? थोड़ी ही तो है, पता नहीं कहां से आते हैं, फिर बोलते हैं हमको और तरीके से बोलता है। काम ऐसे करते हो तुम। अब देखो भाई, अब एक और चीज बताता हूं इसी से रिलेटेड। पेट के अंदर क्या होता है? हमारे पेट के अंदर भाई एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हमारे पेट के अंदर क्या है? हाइड्रोक्लोरिक नाम का एक एसिड भी पाया जाता है, ठीक है। अब आपको बताता हूं, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि क्या होती है? हमारे पेट के अंदर होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है? हमारे पेट में होती है, हमारे पेट में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड भाई, ठीक है। और इसी ग्लैंड के अंदर भाई 3 टाइप की आपकी चीजें पाई जाती हैं भाई, ठीक है। इसी ग्लैंड के अंदर क्या है? हमारी 3 टाइप की चीजें हमको मिलती है। चीजें क्लियर हुई? वेरी गुड। देखो भाई, तो जो हमारी पहली चीज है, अभी चीजें समझाऊंगा, पहले लिख लो। पहली चीज कौन सी? ऑक्सिनेटिक नाम की एक चीज मिलती है, जिसको पेरिएटल सेल के नाम से भी जाना जाता है। जिसको क्या है? ऑक्सिनेटिक या पेरिएटल सेल। थोड़े नाम थोड़े मुश्किल हैं। पेरिएटल सेल, ठीक है। हिंदी में बोले तो इसको भाई पार्श्व कोशिका के नाम से भी जानते हैं। इसको किसके नाम से? पार्श्व कोशिका।
पासरों कोशिका के नाम से भी इसको जानते हैं। अभी समझाऊंगा चीजें, एक बार के लिए लिखो। ये हमारी किसके अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि हमारे पेट के अंदर होते हैं, उसी के ये पार्ट हैं, ठीक है, ऑक्सिंटिक या पेरिएटल सेल। सेकंड नंबर पर इसी के अंदर एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं पेप्टिक या चीफ सेल। किसके नाम से, पेप्टिक या चीफ सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। चीफ का मतलब क्या होता है, चीफ यानी कि जो हमारा मेन नेता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग चीफ बोलते हैं। तो इसको भी क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोले मुख्य कोशिका भाई। कौन सी, हमारी मुख्य कोशिका, ठीक है। और जो तीसरे नंबर पर जो हमारी एक और जो मिलती है सेल, उसका क्या नाम तीसरे नंबर वाली का, म्यूकस सेल भाई। क्या होती है, म्यूकस सेल, म्यूकस सेल भाई, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आप लोग देख रहे हैं, MUCUOS भी बोल देते हैं, OUS भी बोल देते हैं, MECOUS भी बोल देते हैं, MECOUS, म्यूकस सेल भाई, ठीक है। ये तीन टाइप की चीजें आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि हमारे देखो गैस कहां पर होती है, पेट के अंदर ही होती है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पर, हमारे पेट के अंदर होती है, उसके अंदर आपका ऑक्सीजन। अब गैस के अंदर क्या है, गैस हवा है, हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सीजन यानी कि पेरिएटल सेल, पासरों कोशिका। दूसरे नंबर पर पेप्टिक, ठीक है। और गैस जब भी आप निकालते हो बाहर, पिपणी बजती है, ठीक है, तो यानी कि पेप्टिक सेल, पिपणी भी होगी। और तीसरे नंबर पर म्यूकस सेल, ठीक है। ये तीन टाइप की आपकी सेल होती है भाई। इतनी चीजें क्लियर आए हुई या नहीं, मेरे को ये चीज बताओ। वेरी गुड भाई, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर क्या होता है आपका, अब ये जो ऑक्सिंटिक होती है, ऑक्सिंटिक आपकी पेरिएटल सेल बोलते हैं जिसको, इसी के अंदर आपका HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग बोलते हैं, HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। ये हमारा किसके अंदर होता है, ऑक्सीटिक सेल है, इसी के अंदर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसका मेन काम क्या होता है, जितने भी हमारे पेट के अंदर अनावश्यक बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरिया को मारने का, किल बैक्टीरिया। इसका मेन काम क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करना ही किसका मेन काम होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसका मेन काम क्या है, बैक्टीरिया को किल करना। चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को ये चीज बताओ। वेरी गुड भाई, ठीक है। अब इसी के अंदर एक पेप्टिक या चीफ सेल है, इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है पेप्टिक एसिड को रिलीज करना भाई, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है, पेप्टिक एसिड नहीं होता, पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है, उसको रिलीज करना भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या, एक पेप्सिनोजन एंजाइम होता है। क्या होता है इसके अंदर, एक पेप्सिनोजन, समझाऊंगा अभी, टेंशन ना लो। इसके अंदर क्या, एक पेप्सिनोजन नाम का एक एंजाइम होता है भाई। किसके अंदर होता है, पेप्टिक या चीफ सेल के अंदर होता है क्या, एक पेप्टिनोजन नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक है। उसके अंदर अगर ये HCl एसिड मिक्सअप हो जाए, ठीक है, इसके अंदर क्या, अगर ये HCl एसिड मिक्सअप हो जाए तो इसकी वजह से हमारी इसके अंदर क्या बनता है, एक पेप्सिन नाम का एक एंजाइम और बनता है, या फिर हार्मोन भी बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। एक पेप्सिन नाम का एंजाइम बनता है, ठीक है। किसकी वजह से, HCl की वजह से बनता है। किसकी वजह से बनता है, HCl की वजह से, ठीक है। वेरी गुड भाई, ठीक है। और इसका मेन काम क्या होता है, पेप्सिन का, पेप्सिन पैसे ही प्रोटीन, इसका मेन काम होता है भाई प्रोटीन का डाइजेशन करना। इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन करना, कल भी बताया था, ठीक है। लेकिन ये इसका पूर्ण डाइजेशन नहीं करता, कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता। अब इसके अंदर आप लोग बोलो ये इतनी चीजें करवा दी, इसका काम क्या, काम है। अभी आगे आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि अगर HCl की प्रेजेंस के अंदर कौन सा एंजाइम काम करता है, HCl की प्रेजेंस के अंदर कौन सा पेप्सिन एंजाइम काम करता है। अगर पेट के अंदर अगर HCl ना हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना हो, तो आपका ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये बनेगा ही नहीं। पेप्सिन एंजाइम बनता ही कैसा है, जो पेप्सिनोजन जो एंजाइम रिलीज होता है पेप्टिक की वजह से, ठीक है, पेप्टिक सेल की वजह से जो आपका पेप्सिनोजन एंजाइम रिलीज होता है, उसके साथ जब HCl रिएक्ट करता है तब ये पेप्सिन हार्मोन बनाता है या फिर पेप्सिन एंजाइम बनाता है। और जब तक पेप्सिन नहीं बनेगा आपका प्रोटीन का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। यही आगे आएगा क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। जैसे ये रहा, पाचन की प्रक्रिया में अपनी क्रिया के लिए किस एंजाइम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। विच एंजाइम रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर इट्स एक्शन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। एज इट इज रेलवे ग्रुप डी 1 सितंबर 2022 शिफ्ट 1 के अंदर ये प्रश्न आया, देख लो। इसीलिए सारी प्रोसेस करवाई आपको सिर्फ समझाने के लिए। कई जो बच्चे सोचते हैं ओ फालतू का करवाया, अरे फालतू का नहीं भाई, काम की चीज है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा पेप्सिन, इसको काम करने के लिए मेनली किसकी जरूरत पड़ती है, जो हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी जरूरत पड़ती है। तो कौन से एंजाइम को पड़ती है, पेप्सिन एंजाइम को क्या है, स्पेशल क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत पड़ती है। जब तक इसको HCl नहीं मिलेगा ये प्रोटीन का डाइजेशन नहीं कर सकता भाई।
ठीक है। बिल्कुल भाई, ये सपने देखते हैं कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा भाई। नीट करके पढ़ना पड़ता है, जब पढ़ने का मन ना हो ना तब भी पढ़ना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है, ऐसे नहीं होगा भाई। ठीक, कभी आप ना ठीक है चलने ना ना ना, जिस टाइम पढ़ने का मन ना करे उस टाइम भी पढ़ना पड़े तब सिलेक्शन होता है जाके, ऐसे नहीं होगा भाई। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई। ठीक है, क्या आपका ऑक्सिनटिक से क्या निकलता है, HCl निकलता है। पेप्टिक से क्या निकलता है, पेप्सिनोजन एंजाइम निकलता है, जिसके साथ HCl रिएक्ट करके पेप्सिन हार्मोन निकालता है, और पेप्सिन की वजह से क्या है, मेनली प्रोटीन का डाइजेशन आपका होता है भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? हुई क्लियर। ठीक है, अब जो मैंने तीसरा पढ़ा था म्यूकस, ये म्यूकस क्या चीज होती है आपको बताता हूं भाई, अगले पेज पे बता दूं। देखो म्यूकस होती क्या चीज है, म्यूकस, ये म्यूकस क्या चीज है आपको बताता हूं। अब आप लोग सोचोगे कि जैसे भाई मैंने बताया कि आपके पेट के अंदर क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, मैंने क्या बताया, हमारे पेट के अंदर HCl नाम का एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक। भाई आप सोचो भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड तो हमारी खाल के ऊपर भी अगर गलती से एक बूंद भी पड़ जाए तो हमारी खाल को जला देती है। ठीक है, और ये हमारे पेट के अंदर, तुम्हारे पेट के अंदर एसिडिटी क्यों नहीं पैदा करने लग रहा, इसका एक रीजन है, एक म्यूकस, ये रहा म्यूकोसा बोल लो, म्यूकस बोल लो, म्यूकस नाम के एक हमारे पेट के अंदर मिलता है एंजाइम, ये रहा म्यूकस, ये मैंने बताया म्यूकस सेल। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, ये हमारा जो पेट होता है ना, ये जो हमारा पेट है, इस पेट की बाउंड्री के ऊपर क्या ये एक लेयर बना देती है। ये म्यूकस क्या काम करती है, हमारे इस पेट की बाउंड्री के ऊपर क्या है, एक लेयर बना देती है, और वो लेयर क्या है, हमारे इस HCl को क्या, हमारे पेट को जलाने से बचाने का काम करती है। कौन बचाने का काम करती है, जो म्यूकस सेल है वो उसको बचाने का काम करती है। ठीक है, कौन करती है हमारी, तो म्यूकस सेल का मेन काम क्या हुआ, इट प्रोटेक्ट्स, मतलब कि इसका मेन काम क्या है भाई, ये पेट की भीतरी दीवार पर चिपककर HCl के प्रभाव को खत्म कर देता है। ये पेट की तो थ्योरी कहां है, थ्योरी तो है, भीतरी दीवार पर चिपककर HCl के प्रभाव को खत्म कर देता है भाई। कौन करता है, ये आपका खत्म कर देता है। ये खत्म करने का काम कौन करता है, हमारा जो म्यूकस है वो ये काम करता है। क्या काम करता है, पेट की जो भीतरी दीवार है उसके ऊपर चिपक के जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके प्रभाव को क्या है, खत्म कर देता है, बिल्कुल उसको जीरो कर देता है। तो चीजें समझ में आई, म्यूकस का क्या काम है। तो तीनों का काम आया आपके समझ में या नहीं आया, मेरे को एक चीज बताओ, तीनों चीजों का काम आपके समझ में आया या नहीं आया, आ गया होगा मेरे हिसाब से, वेरी गुड। अब मैंने आपको कहा था गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, ये आपका एक गैस्ट्रिक जूस भी रिलीज करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड ये क्या आपका गैस्ट्रिक जूस भी रिलीज करेगी, और ये जो गैस्ट्रिक जो जूस होता है ना, इसका पीएच पूछता है एग्जामिनर। अभी अभी आपका जो रेलवे का टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है। ये आपका एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है 1.2 भाई। 1.2 क्या होता है आपका गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, क्योंकि अभी अभी आपका टेक्नीशियन के एग्जाम के अंदर भी आया है। क्या है गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, 1.2 होता है। 1.2 का मतलब क्या है, एसिडिक होता है भाई। ठीक है, क्योंकि भाई नीचे HCl मिलने लग रहा है तो एसिडिक ही होगा इसका वातावरण। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पेट से रिलेटेड। देखो भाई कौन सा है ये पर्सन भी आपका एज इट इज रेलवे NTPC के अंदर पर्सन आया आपका 23/7/2021 सीट 1 नंबर 1 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड हमारा पेट पैदा करता है जो पाचन में मदद करता है, बताओ भाई कौन सा एसिड हमारा पेट पैदा करता है जो कि किसके अंदर, हमारे पाचन के अंदर मदद करता है। पाचन के अंदर कौन सा एसिड मदद करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर स्टोमक विच हेल्प इन डाइजेशन। मारो आंसर भगा के, दिव्या शर्मा चैनल नेम बताता हूं, नोट कर लो। 1.2 सी, कपिल का आंसर आ गया सी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है। HCl कमेंट नु भर दो, फुल स्पीड में आने दो। वेरी गुड वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही। दिल्ली पुलिस की लगाएंगे भाई, अरे करवाएंगे दिल्ली पुलिस की, संयम तो रखो थोड़ा। हाँ तो देखो भाई क्या है आपका पेट के अंदर कौन सा एसिड मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl एसिड किसके अंदर मिलता है, हमारे पेट के अंदर मिलता है। सिंपल था।
आगे चले, देखो थोड़ी सी हमने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के बाद जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं करने का मजा ही अलग आता है। ठीक है, आगे चलो भाई, अगला क्या आपका, सामान्य परिस्थितियों में पेट के अंदरूनी परत को एसिड की क्रिया से कौन बचाता है? एज इट इज, ये भी रेलवे एनटीपीसी के अंदर है 5/1/2021 शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस व्हाट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड? एसिड के प्रभाव से पेट की जो अंदर वाली जो बाउंड्री है उसको कौन बचाता है? श्लेष्मा यानी म्यूकस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बचाती हैं, एंजाइम्स बचाते हैं, या विल्ली बचाती है? विल्ली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, आगे बताऊंगा क्या काम है विल्ली का। ठीक है, इतनी चीजें बताओ क्या आएगा इसका, सभी आंसर आने दो, भर भर के बाल्टियां भर भर के आंसर आने दो। वेरी गुड, ए म्यूकस बिल्कुल सबका सीवे। श्लेष्मा क्या, हमारा जो म्यूकस है वो किसके, हमारे पेट की जो अंदरली जो मतलब की बाउंड्री है उसके ऊपर जम जाता है, जिसकी वजह से क्या हमारा जो एसिड है जो HCl है वो हमारे पेट को हानि नहीं पहुंचा पाता। चीजें क्लियर है? गैस्ट्रिक ग्लैंड का कौन सा कहो, गैस्ट्रिक ग्लैंड? राधिका दिव्यांश, मड़ी सी लड़की रहेगी नहीं, मैं इलाज कर देता भाई। सर मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने शादी पहन रखी थी, शादी कौन पहरा करा भाई संजू? क्लियर। हाँ उसके अंदर भी यही लेवल होता है भाई। वेरी गुड। ठीक है, देखो भाई आगे चलते हैं। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और पेट के अंदर रिलीज होता है। एज इट इज, रेलवे ग्रुप डी 26/8/2022 को शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आया था। स्पेशल अभी बताया था, याद करो कौन सा एंजाइम है जो सिर्फ HCl की वजह से रिलीज होता है। अगर HCl ना हो तो वो एंजाइम ही रिलीज नहीं होता। ठीक है, और वो मेनली प्रोटीन के पाचन के अंदर हेल्प करता है। तो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है? HCl, एंटीरोकनियस, पेप्सिन या माल्टोस? बताओ कौन सा करता है? पेप्सिन स्पेशल बताया था। पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, जो कि क्या प्रोटीन के डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। अभी तो बताया था यार, ये रहा स्पेशल यहां पर बताया, ये रहा प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? पेप्सिन करता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखो भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। आगे चलें, आगे देखो भाई, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस? म्यूकस का क्या रोल है? सिक्रेटेड बाय द स्टोमक, जो स्टोमक के द्वारा, क्या पेट के द्वारा जो म्यूकस निकलता है, उस म्यूकस का रोल क्या होता है? तो क्या रोल होता है? टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, यानी कि जो पेट की जो हमारी परत होती है, ठीक है, उसको बचाए रखना ही किसका मेन काम होता है? म्यूकस का मेन काम होता है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? वेरी गुड भाई। अब आपको एक और चीज बताता हूं इसी के अंदर भाई, आपने एक चीज सुनी होगी, अल्सर नाम की चीज सुनी है? अल्सर, जिसको हिंदी में बोलते घाव। मेरे तो अल्सर हो गया, मेरे तो घाव हो गया। ठीक है, अल्सर होता किसकी वजह से है? जो हमारी पेट की मैंने लाइनिंग बताई जिसका क्या नाम है? म्यूकस। अगर ये म्यूकस आपकी हट जाए पेट के ऊपर से, तो जो पेट के अंदर जो घाव होता है ना HCl के कनेक्शन की वजह से, तो उसको बोलते हैं अल्सर भाई। ठीक है, ये क्या होता है आपका बताता हूं। इफ HCl, यदि क्या जो HCl कॉन्टैक्ट्स विद स्टोमक इनर लाइन, भाई पेट की जो इनर लाइन है, अगर उससे HCl कंटैक्ट हो जाता है, ठीक है, HCl का अगर उसके साथ क्या कंटैक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या अल्सर यानी कि पेट के अंदर घाव हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाते हैं? पेट के अंदर घाव हो जाते हैं। वेरी गुड भाई। ठीक है, ये मेनली किसकी वजह से होता है? या तो जैसे आप मतलब कुछ ऐसी चीजें खा लो जिसकी वजह से पेट के अंदर एसिड, जैसे ज्यादा चाय का सेवन करते हैं हम लोग, उसकी वजह से भी होता है। या फिर इसका दूसरा रीजन क्या होता है? अगर हम लोग गोलियां ज्यादा लें, अगर हम लोग क्या गोलियों का सेवन ज्यादा कर लें भाई, जैसे कई लोग गोलियों का सेवन ज्यादा नहीं करते। अरे कोई भी गोली आप लोग खाते हो, जैसे मतलब बूढ़े वगैरह होते हैं जो ज्यादा गोलियां खाते हैं अलग अलग बीमारियों की, कोई शुगर की, कोई BP की, तो उनके सेवन की वजह से भी क्या, ये जो हमारी इनर लाइनिंग है ये क्या खत्म हो जाती है। ठीक है, पेट की, जिसकी वजह से क्या पेट के अंदर एसिडिटी, सुना फिर आप इनो खाते हो, एसिडिटी होगी पेट के अंदर, वो ये HCl ही होता है, जिसकी वजह से क्या आपके पेट के अंदर अल्सर हो जाता है। चीजें क्लियर हुई? वेरी गुड भाई। अल्सर छाले, हाँ
छाले, मुंह के अंदर छाले, ये उसी का है भाई मेन। गलत चीजें खाओगे तभी होते हैं मुंह के अंदर भी ये। आगे चलें, आगे देखो क्या है भाई, नेम द लेयर इन द वॉल ऑफ द स्टोमक दैट कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ये अलग है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, वो लेयर जो कि हमारे पेट के साथ कनेक्ट होती है, जो कि HCl के प्रभाव से हमारे पेट को बचाती है, ठीक है, उसका क्या नाम है, उसका नाम तो म्यूकस। अब हम लोग उस लेयर की बात करने लग रहे हैं, वो लेयर जो हमारी पेट के साथ कनेक्ट होती है और उसके अंदर क्या नसें होती हैं, जिसके अंदर क्या है नर्व्स यानी कि नसें होती है और खून का प्रवाह होता है, जो कि लेयर हमारे पेट के ऊपर कनेक्ट होती है, जिसके अंदर नसें होती है, उस लेयर को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सब म्यूकोसा। यानी सब म्यूकस बोलो, सब म्यूकोसा बोलो, बात सब का मतलब हो गया। जैसे सब इंस्पेक्टर नहीं होता कि इंस्पेक्टर बड़ी पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर से छोटी पोस्ट, यानी बड़ी पोस्ट होगी म्यूकस भाई जो पेट की रक्षा करने लगे रहे, फिर उससे एक छोटी पोस्ट होगी सब म्यूकस जो कि क्या है नसें होती है, जिसके अंदर सारा अपना खून या ब्लड फ्लो करता है, वो कौन सा हमारा सब म्यूकस जो पार्ट है उसी को बोलते हैं। चीजें क्लियर हुई, सब म्यूकस किसको बोलेंगे, जिसके अंदर हमारा ब्लड वगैरह फ्लो होता है, नर्व सिस्टम होता है भाई, ठीक है। सर हिंदी में करवाएं भाई, हिंदी के अंदर ही तो करवाने लग रहे हैं सचिन कुमार, म्यूकस को हिंदी में म्यूकस ही बोलते हैं, सलेस्मा बोल देते हैं भाई, सलेस्मा, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे उपसलेस्मा भाई, उपसलेस्मा, ठीक है भाई, उपसलेस्मा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है भाई। आगे चलें, कितने क्वेश्चन रहोगे जी। पूनम स्वामी, पूनम स्वामी पढ़ ले भी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ भाई। पूनम स्वामी देखो, मैं तुम लोगों को ये तुम्हारी एक कमी बताऊं, तुम लोग उम्मीदें इतनी रखते हो, मेहनत इतनी करते हो, फिर सोचते हो हमारा सिलेक्शन हो जाए, नहीं होगा भाई। सिलेक्शन लेने के लिए भाई घिसानी पड़ती है, ठीक है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। अब तुम में से कुछ साथी हैं, जैसे अभी मैंने देखा था 1100 तक चले गए थे साथी, अब वापस ये 970 के आसपास आ गए, यानी वो जो साथी हैं 150 के करीब जो साथी गए हैं भाई, ठीक है, उनकी कैपेसिटी नहीं है पढ़ने की, ठीक है। पढ़ने के लिए भाई पेशेंस की जरूरत होती है, सीटिंग बनानी पड़ती है कि हाँ मैं कम से कम इतनी देर तो पढ़ूं, कम से कम मेरे अंदर इतना पेशेंस तो हो, ठीक है। वो पेशेंस उन बच्चों के अंदर नहीं है, और जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो सिलेक्शन से इतने ही दूर है जितना कि तुम आज के दिन में तुम्हारी महिला मित्र से दूर हो, ठीक है। तो अगर महिला मित्र की प्राप्ति करनी है तो सिलेक्शन की प्राप्ति करो, और सिलेक्शन की प्राप्ति कैसे होगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। जब मन ना करेगा पढ़ने का तो भी पढ़ना पड़ेगा। 14 फरवरी सेलिब्रेट करनी है नहीं करनी, मेरे को ये चीज बता दो, करनी होगी सेलिब्रेट, करनी है तो पढ़ लो भाई। ग्रुप डी के अंदर लग जाओगे तो अगली साल 14 फरवरी सेलिब्रेट हो जाएगी, इस साल अगर ना भी हो पाई तो, ठीक है, और ना लगे तो तुम्हारी 14 फरवरी ही रह जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं मिलेगा, देते रहना रोज पोज, कोई और ही ले जाएगा खोज, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, आगे क्या है हमारा, इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। भाई मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है, हमारे पेट से होता है, स्टोमक, पेट से क्या हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है, जिससे कौन सा पेप्सिन एंजाइम आपका रिलीज होता है, वहीं से हमारा प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है। आगे चलो भाई, what to do the finger like outgrowth present in the inner wall with the small intestine known as। देखो भाई हम लोगों ने चीजें पढ़ ली, जो हमारी नली है भोजन नली उसके बारे में चीजें पढ़ ली, पेट के बारे में चीजें पढ़ ली, अब हम लोग पढ़ेंगे हमारी जो छोटी आंत है इस इसके बारे में। वैसे छोटी छोटी आंत और पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। थोड़े से पर्सन रह रहे बस, कुछ 5-6% हो रहे, ठीक है। अब हम लोग छोटी आंत के बारे में और पढ़ेंगे भाई, ठीक है। 10 मिनट की क्लास और लगेगी, चुपचाप नींद करके पढ़ लो भाई। सिलेक्शन तुमको लेना, मेरे को नहीं लेना, पहले बताने लग रहा हूं। पढ़ोगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही घूमते रहना गाड़ों के अंदर, ठीक है। तो क्या है भाई, आपका छोटी आंत की भीतरी दीवारों के अंदर मौजूद उंगली जैसी वृद्धि को क्या कहते हैं। जो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है भाई, इसके अंदर छोटी छोटी उंगली जैसी संरचनाएं होती है भाई, ठीक है। जिनको किस नाम से जाना जाता है, जिनको भाई विल्ली के नाम से जाना जाता है। आपको दिखाता हूं मैं, ये रही हमारी छोटी आंत भाई। ये जो छोटी आंत है भाई, इसके अंदर ये जो जैसे ऐसे ऐसे मतलब ये एक ऐसे मतलब बोरी नहीं होती, ऐसे बोरी की तरह ऐसे 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 ये समेट के रखी होती है भाई। इसके अंदर छोटी छोटी उंगली जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, संरचनाएं होती हैं भाई, जिनको क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग भाई विल्ली बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको क्या बोलते हैं भाई, विल्ली के नाम से जाना जाता है। इनको हिंदी के अंदर भी भाई विल्ली ही बोला जाता है, विल्ली, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है भाई, विल्ली का मेन काम क्या होता है, टू एब्जॉर्ब, यानी एब्जॉर्ब का मतलब सोखना, टू एब्जॉर्ब्स एंजाइम्स, नो सॉरी, टू एब्जॉर्ब्स
मतलब जो भी अच्छे अच्छे जो प्रोटीन वाली चीजें हैं या जो विटामिन मिनरल्स हैं, ठीक है, उन सबको एब्जॉर्ब करने का काम क्या होता है, सारा सारा इसका होता है। टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, यानी जो भोजन है, भोजन से जो भी एंजाइम्स को एब्जॉर्ब करने का जो काम होता है, जितने भी एंजाइम नहीं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, जो भी चीजें हैं, ठीक है, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, उनको जो एब्जॉर्ब करने का, उनको सोखने का काम कौन करती है, विल्ली करती है छोटी आंत के अंदर में। तो छोटी आंत के अंदर जो उंगली जैसी इतनी इतनी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं ऐसे आंत के अंदर, उनको क्या बोलते हैं, उनको विल्ली के नाम से जाना जाता है। चीजें क्लियर हुई? अब छोटी आंत के अंदर ही भाई 3 पोर्शन होते हैं आपके। जो पोर्शन आपका जैसे छोटी आंत और पेट के साथ जो कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं डियोडेनम। डियोडेनम कौन सा होता है? छोटी आंत का जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डियोडेनम, जो कि हमारे पेट से कनेक्ट होता है। छोटी आंत जहां से हमारे पेट से कनेक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको डियोडेनम के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। सेकंड जो पार्ट होता है कौन सा? जेजेनम भाई। जेजेनम भी क्या, हमारी छोटी आंत का जो मध्य वाला जो भाग होता है, बीच वाला पार्ट होता है, उसको जेजेनम के नाम से जानते हैं भाई। तीसरे नंबर होता है इलियम। ये आई है, ये ILEUM, इलियम। ये हमारा वो पार्ट होता है जो कि हमारी बड़ी आंत के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है। तो इलियम क्या होता है? विच कनेक्ट्स विद, जो कि क्या है, विच कनेक्ट्स विद लार्ज इंटेस्टाइन भाई। लार्ज का मतलब जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के साथ जो कनेक्ट होता है, यानी जो पार्ट हमारे यहां बड़ी आंत के साथ कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलियम, ठीक है। जेजेनम कौन सा होता है? हमारा मध्य भाग आंत का जो मध्य भाग उसको जेजेनम बोलते हैं। और जो हमारा क्या है, पेट को जो छोटी आंत के साथ, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ छोटी आंत से कनेक्ट करता है भाई, कनेक्ट करता है भाई, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डियोडेनम। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आता है कि ये 3 पार्ट आपको दिए गए, डियोडेनम, जेजेनम और इलियम, इसके अंदर से कौन, मतलब एक और दे देगा आपको चौथा भी, भाई कौन सा छोटी आंत का पार्ट नहीं है, या फिर कौन सा छोटी आंत का पार्ट है? तो डियोडेनम, जेजेनम, इलियम तीनों के तीनों आपके छोटी आंत के पार्ट हैं। इतनी चीजें छोटी आंत से रिलेटेड समझ में आई या नहीं आई? आगे समझ में। अब छोटी आंत की भाई, अब इतनी चीजें पढ़ ली, छोटी आंत की टोटल लंबाई कितनी होती है भाई? छोटी आंत की टोटल आपकी लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर भाई। 7.5 मीटर क्या होती है आपकी छोटी आंत की टोटल लंबाई होती है। टोटल जो लेंथ होती है कितनी होती है आपकी? 7.5 मीटर होती है। इसका डायमीटर पूछ ले, यानी ऐसे गोल गोल होती है आंत, तो इसका डायमीटर पूछ ले, तो डायमीटर कितना होता है भाई? डायमीटर बताओ कितना होता है? ये तो इसकी लंबाई है 7.5 मीटर, एनसीईआरटी की लंबाई है, ठीक है। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी, यहां पर लिख देता हूं मैं अलग से। लेंथ कितनी होती है भाई आपकी छोटी आंत की? लेंथ ऑफ छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन भाई। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर भाई। और इसका जो डायमीटर है, यानी जो हमारा इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है? ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आ चुका है। तो कितना? 1 इंच, जिसको 2.54 मीटर भी बोलते हैं। इसका डायमीटर कितना होता है आपका? डायमीटर कितना होता है इसका? डायमीटर आपका 1 इंच भाई, 1 इंच, जिसको क्या बोलते हैं? 2.54 मीटर भी बोल देते हैं भाई, ठीक है। इतना क्या होता है इसका डायमीटर होता है। मेन चीज है लंबाई याद रखना, डायमीटर याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। 7.5 मीटर 2.54 मीटर में, कॉपी के अंदर नोट कर लो इनको। 2.3 14 फरवरी तो कल बना डाली 14 फरवरी कल बना डाली भाई। बड़े नीच आदमी हो भाई, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा काबू रखो, ठीक है। ये रहा नहीं जाता, ये तड़प ज्यादा खिंडगी ना, ये तड़प, ठीक है। तो जल्दी ही तड़पते हुए बच्चे के बाप बनते दिखोगे, ठीक है। तो अपने पढ़ाई के अंदर ध्यान दे लो, ज्यादा ये हवाबाजी ठीक नहीं होती, फिर रोते फिरोगे, पापा बचा लो, मम्मा बचा लो, ये क्या हो गया मेरे से, फिर कोई नहीं बचाएगा। और मेरे तो हाथ में रडार में चढ़ के 2 और मारूंगा, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, तो इतना पोर्शन हमें छोटी आंत के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ते छोटी आंत के क्वेश्चन जो कि एग्जाम के अंदर आपके आए हुए हैं भाई। अब देखो भाई, आ जाओ, किधर गई छोटी आंत? ये रही, ये तो हमने पढ़ लिया। देखो भाई,
ये रहा पहला ही क्वेश्चन, क्या हमारा धड़ाधड़ क्वेश्चन मारेंगे भाई। व्हाट टू डू द फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट इन द इनर वॉल्स विद द स्मॉल इंटेस्टाइन नोन एज। भाई छोटी आंत के अंदर क्या है, भीतर उंगली जैसी जो संरचना है, उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको विल्ली के नाम से जाना जाता है। और विल्ली का मेन काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना भाई छोटी आंत के अंदर से। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। आगे चलो भाई, आगे क्या आपका, विच फूड रिक्वायर्स ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट फूड। भाई किस भोजन को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, आपको बताता हूं। अब जैसे मैं अब आपको बताता हूं, जितने भी शाकाहारी जीव हैं, जितने भी क्या शाकाहारी यानी हेट्रोजीनियस जितने भी जीव हैं भाई, उन सभी की जो छोटी आंत होती है वो लंबी होती है। ठीक है, क्योंकि उस छोटी आंत के अंदर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और उनको पचाने के लिए छोटी आंत की लंबाई की जरूरत होती है। और जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं उनकी बड़ी आंत लंबी होती है एज कंपेयर टू छोटी आंत। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे शेर है, शेर की क्या है, आपकी जो बड़ी आंत होती है ना, जो लार्ज इंटेस्टाइन, वो बड़ी होती है भाई। जैसे अपनी तो छोटी आंत बड़ी होती है, शेर की बड़ी आंत क्या होती है, ये बिग होती है। ठीक है, गायें लगा लो, गायें घास खाती है, शाकाहारी है। मानव लगा लो, आप ही आदमी है, आप ही भी शाकाहारी हैं, आप ही तो मांसाहारी, दोनों मिक्स होता था अपना तो। ठीक है, या फिर कोई भी और जीव जंतु जो कि सिर्फ घास वगैरह या फिर रोटी वगैरह खाता, भैंस हो गई या कोई भी और जानवर हो गया। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, इनकी छोटी आंत आपकी बड़ी होती है। इनकी क्या होती है, आपकी जो छोटी आंत होती है इसकी लेंथ बड़ी होती है। अब हम लोग मांस भी खाते हैं। अब आप लोग ये देखो, भगवान ने खुद ने हमको ये संकेत दिया है हमारी छोटी आंत को बड़ा बना के कि भाई हमको क्या है, मांस नहीं खाना चाहिए। आप ये बताओ, अगर हम मांसाहारी होते, अगर हम क्या है, अगर भगवान ही चाहता भाई हम लोग मांस खाएं, तो भगवान अपनी बड़ी आंत बड़ी नहीं दे देता, जो लार्ज इंटेस्टाइन उसी को बड़ी बना देता। लेकिन हमारी तो छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो बड़ी है। तो छोटी आंत बड़ी क्यों है, ताकि हम लोग क्या है, शाकाहारी भोजन खाएं। ठीक है, घास फूस या फिर जो रोटी वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें वो खाएं। ठीक है, साइंस खुद मानती है इस चीज को, साइंस की क्वेश्चन है ये। साइंस ने माना है कि जो शाकाहारी भोजन है उसको पचाने के लिए क्या है, छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, और मांसाहारी भोजन को पचाने के लिए बड़ी आंत की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। बड़ी आंत की लंबाई शेर के अंदर ज्यादा होती है क्योंकि वो मांसाहारी है। ठीक है, भगवान ने चाहा कि हम शाकाहारी बने, तो इसीलिए भगवान ने छोटी आंत की लंबाई अपने ज्यादा दी है ताकि हम लोग शाकाहारी रहें। लेकिन इंसान मानता नहीं, हम तो मांस खाएंगे। खाओ भाई। ठीक है, वेरी गुड भाई। तो अब क्या भाई, विच फूड रिक्वायर लॉन्गर, मतलब कौन से भोजन के लिए लंबी छोटी आंत की जरूरत होती है, तो किसके लिए, घास फूस के लिए। ग्रास जो भोजन है, घास है या फिर जो शाकाहारी भोजन है, रोटी है, इन चीजों को खाने के लिए क्या है, हमको क्या छोटी आंत की लंबाई बड़ी चाहिए भाई। आगे चले, आगे चलो भाई। व्हाट इज द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन का, जहां पर छोटी आंत, ये छोटी आंत आपकी, और इसके बाहर ऐसे ऐसे एक बड़ी आंत होती है, ऐसी, जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत का कॉम्बिनेशन होता है, उस जगह को किस नाम से जाना जाता है, उस जगह को भाई कैसियम के नाम से जाना जाता है। कैकम बोलो भाई, कैसम बोलो। कैसम के नाम से किसको जाना जाता है, वो प्लेस, वो जगह, वो प्लेस जहां पर छोटी आंत प्लस बड़ी आंत मिलती है भाई। जहां पर क्या है, छोटी आंत और बड़ी आंत आपसी में मिलती हैं भाई, उस जगह को किस नाम से, उस जगह को भाई कैसम के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, कैसम। ठीक है, चीजें समझ में आई। कैसम किसको बोलेंगे, जहां पर क्या है, छोटी आंत और बड़ी आंत आपसी में आकर मिलती है, उस जगह क्या बोलते हैं, कैसम के नाम से जाना जाता है। गुरुजी आप बनाओगे 14 फरवरी, मुझे पता है आप भी नोटी बनो राहुल। ना भाई, नो 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 नो, मैं 14 फरवरी नहीं बनाऊंगा भाई, ऐसी चीजें नहीं करता भाई, मैं अच्छा बच्चा हूं, मैं गुड बॉय हूं। ठीक है, तो कैसम किसको बोलेंगे, जहां पर क्या छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों की दोनों मिलती, उसको कैसम बोलते हैं। चीजें क्लियर है। आगे चले, आगे चलो भाई। क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीक्रेटेड बाय द स्टोमक एज ए कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। भाई गैस्ट्रिक जूस के रूप में भाई जो हमारा पेट है वो कौन सी चीज नहीं सीक्रेट करता भाई। तो देखो मैंने आपको क्या क्या बताया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारा पेट छोड़ता ही छोड़ता है, HCl तो हमारा मेन अंग है भाई। इसके अलावा पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम का सिंबल KCl, पोटासियम क्लोराइड भी क्या हमारा पेट छोड़ता है।
ठीक है। और सोडियम क्लोराइड किसका फॉर्मूला होता है? NaCl, नमक का फॉर्मूला होता है। ये भी हमारा पेट छोड़ता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड हमारा पेट कभी भी नहीं छोड़ता। सल्फ्यूरिक एसिड बैटरियों के अंदर होता है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, गाड़ियों की जो बैटरी होती है, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के हमारा पेट कभी भी नहीं छोड़ता। बाकी ये तीनों की तीनों चीजें हमारा पेट छोड़ता है। मेन तो कौन सा सबसे ज्यादा मेन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भाई। ठीक है, आगे चलो भाई। आगे क्या आपका? सैलिवरी एमिलेज हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ भाई। जो लार एमाइलेज है भाई, वो किसके पाचन में मदद करता है? रेलवे ग्रुप डी 15/9/2022 शिफ्ट नंबर 3 के अंदर है। बताओ भाई, लार एमाइलेज है भाई, वो किसके पाचन के अंदर मदद करता है? लार एमिलेज, बताओ फटाफट सी। लार है, लार किसके पाचन में मदद करती है? कल करवाया था स्पेशल। बताओ लार किसके पाचन में मदद करती है? सेलुलोस, लिपिड, प्रोटीन या स्टार्च? बताओ फटाफट सी। कल ही करवाया था स्टार्च। वेरी गुड, पूजा का बिल्कुल सही है भाई। डी स्टार्च, वेरी गुड। कल ही करवाया था। स्टार्च के पाचन के अंदर, स्टार्च जिसको हिंदी में मांड बोलते हैं, मैंने बोला था मैं 1-2 वर्ड ऊपर तले मत कर देना वरना खतरनाक वर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यानी जो मांड है स्टार्च, स्टार्च के पाचन में कौन मदद करता है? सैलिवरी एमिलेज। लार अमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च के पाचन में। प्रोटीन के पाचन में कौन मदद करता है? पेप्टीन मदद करता है। ठीक है, जो इसको किसके अंदर चेंज कर देता है? अमीनो एसिड के अंदर चेंज कर देता है। कल बताया था, याद आया? ठीक है, और जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स किसके अंदर चेंज होते हैं? ग्लूकोज के अंदर चेंज होते हैं। याद आया? वेरी गुड। आगे चलें, आगे चलो भाई। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी भाई? ये भी रेलवे NTPC 21/1/2021 के अंदर प्रश्न आया शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। देखो आपको, देखो दो चीजें बताता हूं। हमारे शरीर की अगर पूछ ले सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? सबसे लंबी ग्रंथि पूछ ले, सबसे लॉन्ग जो ग्लैंड है, सबसे लंबी ग्रंथि पूछ ले, तो वो कौन सी होती है? वो तो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो हमारी छोटी आंत है, वो क्या हमारे शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है। ठीक है, और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले, ठीक है, छोटी आंत का खेल खत्म हो चुका है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले, तो वो कौन सी होती है? वो होती है हमारे लीवर भाई। हमारा जो लीवर है, लीवर क्या होता है? जो कि हमारे, मैंने क्या होता है, पेट हमारे शरीर के यहां पर लेफ्ट साइड होता है, लीवर हमारे पेट के यहां पर राइट साइड होता है। तो राइट साइड में जो लीवर होता है वो क्या होती है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसको हिंदी में यकृत बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? यकृत बोलते हैं। यकृत क्या हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी जो इंटरनल ग्रंथि है वो कौन सी? यकृत है। और सबसे छोटी की बात, सॉरी, सबसे लंबी पूछ ले होगा तो कौन सी? छोटी आंत क्या होती है? वो हमारी सबसे लंबी ग्रंथि होती है भाई। ठीक है, जैसे ये हमारा लीवर है भाई। लीवर कौन सा हमारा? ये जो पोर्शन, ये वाला जो पार्ट है, ये देखो, ये हमारा, देखो ये हमारा पेट हो गया। पेट हमारे शरीर के क्या बोला मैंने? लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड में क्या हमारा? ये पेट हो गया। ठीक है, राइट साइड में क्या हो गया? हमारा लीवर हो गया। ठीक है, ये पूरा लीवर है। इस लीवर के अंदर एक गैल ब्लेडर नाम की चीज होती है। ये क्या होती है? गैल ब्लेडर। ये भी इसकी चीजें बताऊंगा कौन क्या काम करता है। ठीक है, मेनली आपका जो गैल ब्लेडर है इसका काम होता है, एक आपका पैनक्रियाज होता है, इसका काम होता है भाई। ये 2-3 चीजें हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड भाई। वेरी गुड। लीवर और करेंगे, बस दे देंगे साइंस के हैंडरिटन नोट्स। बस लीवर रुकोगे ना, सारा ही 5 मिनट का काम है। लीवर, फिर देखो सारे क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ये देखो, ये लीवर के देखो सारे ये 4-5 क्वेश्चन रह रहे हैं बस। तो ये तो वही प्रश्न आ गया दोबारा। ठीक है, सारे 2-3 प्रश्न है बस लीवर के। बोलो करवा दूं क्या लीवर के 2-3 प्रश्न? सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है भाई, मजाक की बात नहीं है। लिपट जाएगा आपका सारा काम आज का। बोलो। लव फ्रॉम ओडिशा, मल्ला देहरी, धन्यवाद भाई। करवा दो ना लीवर, थोड़ा सा रह रहा है यार, बात मान लो, लिपट ही जाएगा आज का टॉपिक। फिर आराम से इनकी रिवीजन मारना अच्छे से, तो करवा देता हूं मैं। अब देखो लीवर क्या होता है भाई? लीवर आपको पता, मैंने बोला हमारे शरीर के राइट साइड, इनकी पोजीशन याद रखना। लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं? लीवर की स्टडी इंपॉर्टेंट है, हेपाटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। स्टडी ऑफ लीवर भाई, जैसे कल मैंने दांतों की स्टडी पढ़ी थी, ओडोंटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ लीवर को किस नाम से जाना जाता है? जो लीवर है यानी कि हमारा जो यकृत है, यकृत की जो स्टडी करते हैं हम लोग, पढ़ाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हेपाटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उसको क्या नाम से जाना जाता है? हेपाटोलॉजी के नाम से किसको जाना जाता है? स्टडी ऑफ लीवर। लीवर की स्टडी को हेपाटोलॉजी, हिंदी के अंदर भी हेपाटोलॉजी ही बोलते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब हमारी शरीर के अंदर 2 टाइप की ग्लैंड होती हैं। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड भाई, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है भाई।
दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड भाई, जिनको क्या बोलते हैं, एक एंडोक्राइन होती है, एक्सो हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड भाई। दो टाइप की हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियां मिलती हैं, एक एक्सोक्राइन होती है और एक आपकी एंडोक्राइन होती है। एक्सोक्राइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाहरीय स्रावी, बाहरीय स्रावी ग्रंथि, स्रावी ग्रंथि। देखो एक्सो का मतलब एग्जिट कर जा भाई, बाहर की तरफ चले जा। एंडो का मतलब अंतः स्रावी ग्रंथि भाई, अंतः स्रावी ग्रंथि उनको बोलते हैं एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन किसको बोलते हैं, बाहरीय स्रावी ग्रंथि को बोलते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन किसको मतलब किन को बोलेगा बाहरीय स्रावी, जो कि रस देते हैं, जो क्या है, रस, अलग अलग टाइप के जो जूस है, जूस रिलीज करते हैं, जूस रिलीज करते हैं। अभी समझाऊंगा जूस कैसे रिलीज करते हैं, तो तुम्हारे वाला जूस नहीं है, जूस पिला दो मौसम्बी का, है बेटा, ज्यादा मौसम्बी का जूस पीने मन करता है, गंडे का पियाऊं, ताजा ताजा पुदीना डाल के, डाल दो पुदीना, है, मौसम्बी का पिला दो इनको, गंडे का पी ले, 2 मिनट के अंदर पिला देंगे निकाल के, तुम ही निकाल लेना, इतनी भी छूट दे देंगे। ठीक है, और आपके एंडोक्राइन किसको बोलते हैं, जिनसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनसे क्या है, हार्मोन रिलीज हो भाई, हार्मोन रिलीज होते हैं भाई, रिलीज होते हैं। दोनों के अंदर फर्क पता लग गया। एक्सोक्राइन किसको बोलते हैं, बाहरीय स्रावी, जिससे क्या रस निकलते, जूस निकलते, जैसे बाइल जूस इज द सिक्रेशन ऑफ लीवर। ठीक है, पेप्टिक, अभी उन्होंने बोला पेप्टाइक एसिड, पेप्टाइक जूस, पेप्टिन है, प्रोटीन को चेंज करने के अंदर काम, ये जूस होते हैं जो कि भोजन के पाचन में मदद करते हैं, उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एंडोक्राइन किसको बोलते हैं, जो कि हार्मोन रिलीज करें। हार्मोन के अंदर मेनली कौन सा, जैसे अपना ग्रोथ हार्मोन है, जिससे हमारी हाइट बढ़ती है। ठीक है, जैसे अब जब आप जवान होते हो, आपके हार्मोन रिलीज होते हैं, कांख के अंदर बढ़ जाते हैं, कंधे चौड़े जाते हैं। ठीक है, वो हार्मोन कौन, एंडोक्राइन जो ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, वो रिलीज करती है। तो दोनों के अंदर फर्क पता लग गया। तो लीवर कौन सी, लीवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि लीवर क्या है, रस निकालती है। लीवर कभी भी क्या है, हार्मोन रिलीज नहीं करता। तो यानी लीवर क्या है, लीवर इज ए, लीवर इज ए, क्वेश्चन आ जाता है कौन सी ग्लैंड है आपकी, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको बोलते हैं बाहरीय स्रावी ग्रंथि भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, इसका वजन पूछ लिया जाता है, 1.5 से 1.7 केजी तक का क्या है, इसका आपका वजन होता है, किसका, लीवर का होता है भाई, 1.5 से 1.7 केजी तक का वजन होता है। इसका रंग कैसा होता है, डार्क, डार्क आपका रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर इसका होता है, किसका, लीवर का, डार्क रेडिश ब्राउन, आपको चित्र के अंदर दिखाई देने लग रहा है, डार्क डार्क रेडिश रेडिश ब्राउन ब्राउन कलर का इसका रंग होता है। अब इसी लीवर के अंदर से भाई एक जूस निकलता है, जिसको क्या बोला है, जिसको बोलते हैं बाइल जूस भाई। बाइल जूस कहां से निकलता है, लीवर के अंदर से निकलता है। बाइल जूस रिलीज्ड फ्रॉम लीवर, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है कि बाइल जूस कहां से निकलता है। तो बाइल जूस हमेशा कहां से निकलता है, लीवर के अंदर से कौन सा जूस निकलता है, हमेशा बाइल जूस आपका निकलता है भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। और ये जो बाइल जूस जब निकलता है, ये स्टोर किसके अंदर होता है, निकलने के बाद ये जो गैल ब्लेडर है, इस गैल ब्लेडर के अंदर ये स्टोर होता है। ठीक है, बाइल जूस आपका स्टोर कहां पर होता है, लिख लो ये, इट इज स्टोर्ड, इट इज स्टोर्ड इन गैल ब्लेडर भाई। ये गैल ब्लेडर के अंदर क्या आपका स्टोर होता है। बाइल जूस आपका निकलता कहां से, लीवर के अंदर से, और स्टोर कहां पर होता है, ये जो हमारा गैल ब्लेडर है भाई, इसके अंदर क्या आपका बाइल जूस आपका स्टोर होता है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। लीवर का पीएच कितना होता है, लीवर का जो पीएच है, पीएच मान कितना होता है, एग्जाम के अंदर क्या पता, सॉरी लीवर नहीं, बाइल जूस का, माफी, लीवर का नहीं पूछता, बाइल जूस होता है, लीवर का के पीएच होगा, बाइल जूस है आपका बाइल जूस, इसका पीएच कितना होता है भाई, ये एग्जामिनर पूछ लेता है बहुत बार में, ठीक है। अब इस बाइल जूस का काम भी बताऊं, इसका मेन काम क्या होता है, बाइल जूस, सॉरी जो आपका बाइल जूस है, बाइल जूस का आपका पीएच कितना होता है, तो कितना होता है 7.9 से अप्रोक्स 8.5 तक भाई, ठीक है। यानी कि हल्का आपका क्षारीय होता है, क्षारीय का मतलब बेसिक होता है भाई, ठीक है। एसिडिक 7 से पहले वाले होते हैं, 7 के बाद वाले आपके बेसिक, यानी कि हल्का आपका क्षारीय होता है, कौन सा आपका जो ये बाइल जूस होता है ये भाई, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, बाइल जूस का आपका रंग कैसा होता है, रंग आपका पीला हरा, पीला पीला और हरा हरा दोनों मिक्स कलर के रंग होते हैं, देखो पीला पीला हरा हरा। अब देखो इसका मेन काम क्या था मेरा आपको समझाने का, आप जब सुबह सुबह लैट्रिन करते हो, पोटी करके आते हो भाई, ठीक है, हगते हो जब आप सुबह सुबह, आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा इसका रंग पीला क्यों होता है, लाल रंग की, हरे रंग की, काले रंग की टट्टी क्यों नहीं आती, या सतरंगी रंग की,
रेनबो की तरह ऐसे कलर की टट्टी क्यों नहीं आती, हमेशा पीले रंग की टट्टी क्यों आती है? वो आती है इस बाइल जूस की वजह से। ये जो आपका बाइल जूस है ये आपका गैल ब्लेडर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, लीवर के द्वारा रिलीज होता है, और यहां से गैल ब्लेडर के अंदर देखो ये लाइन जुड़ी हुई रही, ये हमारे पेट के अंदर जाता है, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है इस बाइल जूस का? ये हमारा जो फैट्स होते हैं ना, फैट्स, फैट का मतलब समझिए, जो आप लोग घी खाते हो, घी के अंदर फैट्स होते हैं, उन फैट्स को इमल्जीफाई करने का इसका मेन काम होता है, पाइसी करने, उन फैट्स को पचाने का मेन काम किसका होता है? बाइल जूस का होता है। बाइल जूस का मेन काम क्या होता है? इमल्जीफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्जीफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी कि जो भी हम लोग घी खाते हैं, फैट खाते हैं, उसको पचाने का मेन काम किसका होता है? लीवर का होता है, ठीक है। और लीवर के अंदर किसका? बाइल जूस का होता है। इमल्जी को बोलते हैं पाइसीकरण भाई, किसका? पाइसीकरण, ठीक है। इमल्जीफिकेशन जो पाइसीकरण होता है, इसी का मेन काम क्या होता है? हमारे पेट के अंदर जो भी फैट होता है, ठीक है, जो भी हम लोग खाते हैं, आपने देखा होगा अक्सर लोगों को बोलते हैं तुम्हारा फैटी लीवर हो रहा है। वो फैटी लीवर क्या होता है? क्योंकि जरूरत से ज्यादा फैट खा लेता है तो वो लीवर उसको हजम नहीं कर पाता, ठीक है, तब फैटी एसिड होता है, ठीक है। तो यानी कि क्या आपका जो फैटी लीवर हो जाता है, तो लीवर है, लीवर के ऊपर सोजन भी आ जाती है, तो यानी कि लीवर कौन सा आपका? बाइल जूस निकालता है। और बाइल जूस कहां पर आपका? कहां पर? गैल ब्लेडर के अंदर इकट्ठा होता है। और गैल ब्लेडर के अंदर ये जो इसका रंग कैसा होता है? बाइल जूस का पीला आ रहा है, और ये पीला हरा रंग ही क्या है? भोजन को पचाने में काम करता है, और इसी की वजह से आपकी टट्टी सुबह सुबह पीली आती है भाई, ठीक है। यानी कि इसी का काम सारा का सारा फैट को पचाने का होता है। प्रोटीन को पचाने का काम पेप्सिन का, फैट को पचाने का काम बाइल जूस का। और बाइल जूस निकलता कहां से है? लीवर के अंदर से निकलता है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? अब इससे रिलेटेड हम लोग करें एक क्वेश्चन में, देखो मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग, विच इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन? सबसे लंबा पूछ रहे, लॉन्गेस्ट कौन सी थी? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत क्या है? सबसे लंबी है। छोटी आंत क्या है? सबसे लंबी, 7.5 सेंटीमीटर की, ठीक है, 7.5 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, 7.5 मीटर में, ठीक है। और अगर आपसे सबसे बड़ा ऑर्गन पूछ ले, लार्जेस्ट पूछ ले हो, तो कोई है उसके अंदर? आपका लीवर है भाई। आगे चलो भाई, आगे क्या है आपका? आगे है भोजन के पाचन में पीत लवण का क्या प्रभाव होता है? व्हाट इफेक्ट डू बाइल साल्ट, जो यानी बाइल जूस है, इसका डाइजेशन के अंदर क्या काम होता है? क्या काम होता है इसका? ये बड़ी वास नहीं, वसा आएगा, ये वसा, वसा का मतलब फैट, फैट। यह बड़ी वसा की गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ देते हैं, बिल्कुल। बाइल जूस का मैंने क्या काम बताया? वसा, यानी कि जो फैट है, फैट को ही तो वसा बोलते हैं, यानी जो हमारी फैट है, वसा है, वसा को तोड़ने का काम करता है, वसा को पचाने का काम कौन करता है? बाइल जूस करता है। तो बाइल जूस का मेन काम क्या है? जो बड़ी बड़ी जो वसा की जो गोली है, ठीक है, उनको पचाने का काम किसका? आपका बाइल जूस का है भाई। ये भी आपका रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया। नेक्स्ट चलो भाई, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर? भाई कौन से पार्ट के अंदर जो आपका जो बाइल है वो आपका लीवर के अंदर से जाता है? तो किस पार्ट के अंदर जाता है? आपका स्टोमक है, स्टोमक के अंदर क्या आपका बाइल जूस है वो आपका जाता है किससे? लीवर के थ्रू जाता है भाई, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है। अरे तो एनटीपीसी के अंदर भी तो आएगी ये चीजें। वेरी गुड, आगे चले, आगे चलो भाई। फैट इज डाइजेस्टेड बाय, फैट है, फैट, फैट किसके द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है? बताओ भाई। प्रोटीनेस, एमिलेस, लाइपेज या सलाइवा, तो किसके द्वारा? फैट, फैट में दिली आपका एमिलेस। एमिलेस जो आपके थूक के अंदर होता है, सलाइवा एमिलेस, कल ही तो बताया था, सलाइवा एमिलेस, ठीक है, थूक के अंदर फैट को फैटी एसिड के अंदर चेंज करता है, तो मेनली आपका एमिलेस के द्वारा, ठीक है। और बाइल जूस है, बाइल जूस क्या है? उस फैट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। मतलब देखो मैं आपको बताता हूं, जो भी आप भोजन खाते हो, सारा सारा, जैसे भोजन आपने मुंह में लिया, रोटी ली, ठीक है, जो आपका एमिलेस है ये भी उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है फैट को, ठीक है। लेकिन आप बताओ भोजन को क्या आप अपने मुंह के अंदर 4 से 5 घंटे रखते हो? नहीं रखते ना। रोटी खाई, पितरन सरका दी, ठीक है, तो यानी उस भोजन को आपने थोड़ा मोटा जो उसके अंदर से चीजें सोखने का काम एमिलेस करता है, फिर बाकी का बच्चे जो चीजें सोखने का काम कौन करता है? पेट के अंदर जाके बाइल जूस करता है भाई, ठीक है। बस इसके बाद ये सारे 2 प्रश्न और हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? विच पार्ट ऑफ द एंजाइम इज सीक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज? पैनक्रियाज के द्वारा कौन सा एंजाइम आपका सीक्रेट होता है? कौन सा एंजाइम निकलता है? तो कौन सा? आपका ट्रिप्सिन भाई। ट्रिप्सिन किसके द्वारा निकलता है? आपका पैनक्रियाज के द्वारा निकलता है, एएलपी के अंदर आता है। अब ये पैनक्रियाज क्या चीज है भाई? अरे कुछ ज्यादा नहीं, बस ये मतलब ये सिर्फ एक मोटी मोटी चीज बताने लगे रहा, इसके अंदर कुछ वो नहीं खास। पैनक्रियाज ये रहा भाई, पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज क्या चीज है? एक बार के लिए बस वैसे ये मत सोचना भाई मैं पूरी लीवर की तरह पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा, नो, ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसा वैसा नहीं है भाई। ये पैनक्रियाज भाई ये भी एक एंजाइम होता है, मतलब पैनक्रियाज ये एक ग्रंथि है, जैसे हमारा लीवर है इसी टाइप से पैनक्रियाज है, जैसे हमारा गैल ब्लैडर इसी टाइप से। तो पैनक्रियाज का मतलब मेन काम क्या होता है? इसका जो मेन काम होता है भाई वो स्टार्च होता है, स्टार्च को माल्टोस के अंदर बदलने का काम होता है। स्टार्च अभी ने पढ़ा था, ठीक है, स्टार्च जो
मांड है, स्टार्च है, जो मांड है स्टार्च को माल्टोस के अंदर बदलने का, मैंने क्या बताया, मुंह के अंदर सारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, तो जो बची हुई प्रोसेस पेट के अंदर कौन करते हैं, ये करते हैं। तो पैनक्रियाज के अंदर से क्या, जो स्टार्च है, स्टार्च को माल्टोस के अंदर बदलने का काम करता है। ठीक है, कौन करता है, पैनक्रियाज के अंदर से जो आपका कौन सा हार्मोन निकलता है, लाइपेज नाम का। कौन सा आपका, लिख देता हूं यहां पर, आपका जो लाइपेज नाम का हार्मोन निकलता है, लाइपेज नाम का, वो क्या काम करता है आपका, मेनली स्टार्च को माल्टोस के अंदर चेंज करने का काम करता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? वेरी गुड भाई। लिपिड्स हो गए या और हो गए, इन सभी को चेंज करने का काम करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। देखो मैंने आपको क्या बताया है, एक सेकंड को यहां पर मैं अलग से लिख देता हूं भाई, ताकि कंफ्यूजन ना हो। वो तो पता लग गया ना आपको। देखो इसके अंदर देखो मेनली तीन टाइप की चीजें आपकी मिलती हैं। ठीक है, जो आपका मैंने बताया पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के अंदर आपकी 3 टाइप की चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी? एक तो एमिलेस, एमिलेस तो आपको पता ही है क्या कुछ होता है, इसका मेन काम स्टार्च को किसके अंदर, माल्टोस के अंदर चेंज करने का। एक होता है लाइपेज, लाइपेज का भी मेन काम आप सभी को पता है क्या, फैट को फैटी एसिड के अंदर आपका कल करवाया था। और एक तीसरा होता है आपका ट्रिप्सिन भाई, ट्रिप्सिन ये एंजाइम है जो कि रिलीज करता है। ठीक है, अब इनके मेन काम का क्या क्या क्या, क्या होता है, एमाइलेज का क्या आपका स्टार्च, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिसको क्या बोलते हैं मांड, मांड को किसके अंदर, स्टार्च को किसके अंदर चेंज करता है, ये आपका माल्टोस के अंदर चेंज करता है, माल्टोस। ठीक है, लाइपेज, लाइपेज किसको, फैट को किसके अंदर चेंज करता है, फैटी एसिड के अंदर चेंज करता है। कल भी करवाया था यार, फैटी एसिड के अंदर। ठीक है, ट्रिप्सिन किसको चेंज करता है, जो मैंने आपको देखो मैंने बताया पेप्सिन है। पेप्सिन क्या है, उसको थोड़ा सा प्रोटीन को है, प्रोटीन को चेंज करने का काम करता है, लेकिन वो कंप्लीट प्रोटीन को चेंज नहीं कर पाता, जो प्रोटीन बच गया। ठीक है, वो प्रोटीन को सिर्फ किसके अंदर, पेप्टियोड्स के अंदर चेंज करता है। आपको देखो चीज बता देता हूं मैं प्रोसेस, जो आपका पेप्सिन मैंने बताया ना, पेप्सिन जो हार्मोन जो आपका निकलता है, पेप्सिन जो एंजाइम निकलता है, वो क्या काम करता है, वो आपके प्रोटीन को, वो आपका जो भी प्रोटीन होता है, प्रोटीन को किसके अंदर चेंज करता है, वो आपके प्रोटीन को भाई पेप्टिड्स के अंदर चेंज करता है। किसके अंदर, पेप्टाइड्स के अंदर चेंज करता है। ठीक है, और फिर ये पेप्टाइड्स जब जाते हैं हमारे पेट के अंदर आगे, जब पैनक्रियाज के पास आते हैं, तो वहां पर ये जो ट्रिप्सिन होता है ना, ट्रिप्सिन इन्हीं पेप्टाइड्स को किसके अंदर चेंज करता है, हमारा प्रोटीन वाले को किसके अंदर, अमीनो एसिड को चेंज करने के अंदर काम करता है। अमीनो एसिड के अंदर कौन चेंज करता है, हमारा हमारा जो ट्रिप्सिन है वो चेंज करता है इसको भाई। तो ये प्रश्न है कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित है, तो अग्नाशय द्वारा जो आपका पैनक्रियाज के द्वारा भाई 3 टाइप के आपके एंजाइम निकलते हैं, एमिलेस, लाइपेज और ट्रिप्सिन भाई। ठीक है, तो इसके अंदर से कौन सा आपका जो ट्रिप्सिन है वो आपका रिलीज करता कौन सा, पैनक्रियाज में। आगे चलो भाई, बाइल जूस कहां पर बनता है आपका, लीवर के अंदर बनता है, सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, अग्नाशय रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है भाई। डैश एंजाइम प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। बताओ भाई, प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर पैनक्रियाटिक जूस का कौन सा एंजाइम करता है, ग्रुप डी के अंदर आया 2018 के अंदर, कौन सा करता है, अभी अभी बताया था, कौन सा, ट्रिप्सिन भाई। ट्रिप्सिन देखो मैंने बताया, पेप्सिन कहां से आता है, पेप्सिन आपका पेट के अंदर से आता है। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स के अंदर बदलना। ट्रिप्सिन का काम क्या है, उन पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड के अंदर चेंज करना। तो प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर चेंज करने का काम किसका होता है, आपका ट्रिप्सिन का काम होता है। चीजें समझ में आई? ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन थे भाई आपके, टोटल 35 के करीब क्वेश्चन थे। 3 टॉपिक हमने लिपटा दिए हैं आपके। ठीक है, एक तो हमारी जो फूड पाइप है, फूड पाइप सारी की सारी लिपटा दी। ठीक है, लीवर लिपटा दिया, आपके जो पेट है पेट लिपटा दिया, छोटी आंत लिपटा दी, बच गई लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत बच गई, एनस बच गया, रेक्टम बच गया, किडनी बच गई। ठीक है, फेफड़े बच गए, ये बच गए, इनको कल वाली क्लास के अंदर देखेंगे। आज की क्लास के अंदर हमने इतनी चीजें लिपटाई हैं। ट्रिप्सिन वेरी गुड, बस रुक गया, और कौन करवांदा। मेरे को ये चीजें बताओ, अब चीजें आपके समझ में आई या नहीं आई, क्लास के अंदर आपको मजा आया या नहीं आया, तरीका पसंद आया या नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए। ठीक है, इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल @J छोटे अक्षर में ARGT J टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 2,11,000 सब्सक्राइबर मेरी फोटो लगी पाई, उधर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग सोचो भी इतना सारा एक ही क्लास के अंदर करवा दिया, भाई करवाना जरूरी है, क्योंकि साइंस आपकी छोटी नहीं है, ये भी बायोलॉजी स्टार्ट है, बायोलॉजी पूरी होगी, करीबन महीना भी लग सकता है बायोलॉजी के अंदर, फिर केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, फिर आपकी फिजिक्स स्टार्ट होगी, तो समय लगेगा, सिलेबस पूरा करना है, तो थोड़ा थोड़ा फालतू खींचने का काम करना पड़ेगा। कल से मैं कोशिश करूँगा कि 1 ही घंटे की क्लास बने, इतना ही कंटेंट लेके आऊँ, ज़्यादा कंटेंट ना लेके आऊँ, क्योंकि आप लोगों को भी ज़्यादा लंबा लगने लग जाता है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, देखो
नोट्स बनाते रहो प्रॉपर, कल वाली क्लास भी रिवाइज मारते रहो साथ के साथ, और नए वाली चीजें भी करते रहो, ठीक है भाई। तो ये पीडीएफ आपको उधर मिल जाएगी भाई। सभी को राम राम, धन्यवाद, लांडा ले लो, खींच जाओ फटाफट भाई, ठीक है भाई। कल फिर मिलेंगे दिन में 11:15 बजे, ओके, खींच जाओ फटाफट, और कमेंट करके जरूर बता देना क्लास खत्म होने बाद क्लास कैसी लगी भाई। फुल बैच भी निकाल लूंगा भाई, टेंशन ना लो, पूरे ग्रुप डी का फुल बैच आएगा। सोमवार से आपकी मैथ की क्लास भी लगेंगी, रीजनिंग की भी लगेंगी, जीके की भी लगेंगी, टेंशन काहे लेते हो, सारी चीजें लगेंगी, ठीक है, ओके।